कल जो कथा मैं आप लोगों को बताया, सुनाया, सुनाने का अल्प प्रयास किया, उसमें राम जी के जन्म की कथा मैंने आप लोगों को अवगाहन करवाते हुए राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। राम जी किसी एक कारण को लेकर जन्म नहीं लेते। राम जी के जन्म के बहुत से कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, बहुत से कारण हैं। तो बहुत से कारणों में कुछ कारण आप लोगों को प्रकाश डालने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया कि कैसे कैसे कारणों को लेकर के राम जी जन्म लिए हैं। केवल रावण को मारना है इसलिए राम जी का जन्म हुआ, ऐसे नहीं। रावण को मारना राम जी के लिए गौड़ कार्य था। भगवान हरि अवतार हेतु जग होई इदम मिथ्य कह जाए न सोई। बहुत से कारणों को लेकर के राम जी का जन्म हुआ है। नाना भांति राम अवतारा, कल्प भेद हरिचरित सुहाय, भांति अनेक मुनि सन गाए। कल सभी विषय में आप लोगों को हल्का सा प्रकाश डाल के राम जी के जन्म की कथा आप लोगों को बताया। तो राम जी के जन्म हुआ कल की कथा में। सब लोग राम जी के जन्म में आनंद मनाए। महाराज दशरथ अपने कानों से सुने। क्या सुने? गोस्वामी जी लिखते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद ज्ञान समुद्र में डूब करके महाराज दशरथ को आनंद आ गया। महाराज दशरथ जैसे कानों में सुने, क्योंकि चौथापन हो गया था, महाराज दशरथ के यहाँ संतान नहीं थे। जैसे उनको आ करके जानकारी दिया गया कि राम जी का जन्म हुआ है, गदगद हो गए, आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगे। आनंद के उत्ताल तरंग लेकर के महाराज दशरथ नृत्य करने लगे। शुभ समय पा करके के सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत है ओ। माता केकई ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिए। तो महाराज दशरथ के घर 4 पुत्र हुए। किनके कृपा से हुए? गुरु प्रसाद से। क्योंकि महाराज दशरथ जब दुखी हो गए थे तो कहां गए थे? अपने गुरु जी के पास गए थे और जा करके निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावही। अपने सारे दुख सुख अपने गुरु महाराज को बताए, अपने गुरु जी को सुनाए, अपने गुरु जी से कहे। तब उनके गुरु जी बोले थे, पुत्र धरहु धीर होई हैं सुत चारे। धैर्य धारण करो महाराज, एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे तुम्हारे यहाँ। त्रिभुवन वेदित भगत भयहारी। सारे संसार में, तीनों लोक में तुम्हारे नाम को रोशन करने वाले पुत्र तुम्हारे घर में आएंगे। और गुरु जी के आदेश था, गुरु जी के वाणी था, और गुरु के मुंह से निकला हुआ वाणी कहीं झूठा नहीं होता। श्रोता समाज, वेद शास्त्र कहते हैं सर्व वेदेषु दृश्यते मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु के मुंह से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य मंत्र होता है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। एक शिष्य के जीवन में गुरु के मुंह से निकले हुए प्रत्येक शब्द महत्व है। तो गुरु जी की कृपा से 4 पुत्र हुए। और कल की कथा में आप लोगों को राम जी के जन्मोत्सव भी बताया। 1 महीना तक राम जी के जन्मोत्सव मनाए थे। हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं तो 1 दिन मनाते हैं अपने बच्चे के। राम जी के जन्मोत्सव 1 महीना के लिए मनाए थे। 1 महीना, 1 दिन का 1 महीना था। सूर्य नारायण अस्त ही नहीं हुए थे राम जी के जन्म के समय में। सूर्य नारायण डूबे ही नहीं थे। 1 महीना का 1 दिन। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भाव मर मन जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। 1 महीना तक के सूर्य नारायण का अस्त ही नहीं हुआ। जब सूर्य नारायण का अस्त नहीं हुआ तो चंद्रदेव बड़े दुखी हो गए। चंद्रदेव बड़े दुखी होकर के राम जी के पास आए। राम जी से आकर के कहे, प्रभु मैं कितना भागा हूं प्रभु, मैं आपके जन्मोत्सव नहीं देख पा रहा हूं। राम जी बोले, क्यों नहीं देख पा रहे हो भाई? बोले, कहां से देख पाऊंगा प्रभु, ये सूर्य नारायण जाएंगे तब तो मैं आऊंगा, ये तो जा ही नहीं रहे हैं। सूर्य डूबेंगे तब तो चंद्र उदय होगा, तो सूर्य तो जा ही नहीं रहे हैं। तब फिर राम जी बोले, देखो चंद्रदेव, अभी क्या है, मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है। राम जी कौन से वंश में जन्म लिए थे? सूर्य वंश में। तो सूर्य वंश में जन्म लिया हूँ, इसलिए पहले सूर्य वंश को प्राथमिकता। थोड़े से परिवार को भी तो महत्व देना जरूरी है भाई, हैं? तो परिवार वाले लोग मुंह फुला देंगे, हैं? तो इसीलिए सूर्य जी को प्राथमिकता है। आगे चल करके मैं चंद्रवंश में जन्म लूंगा। जिस समय चंद्रवंश में जन्म लूंगा उस समय तुम्हारा महत्व रहेगा। सूर्य को तो 1 महीना का समय दिया हूं, जब मैं चंद्रवंश में जन्म लूंगा तेरे को 6 महीना का समय दूंगा। 6 महीना का 1 रात रहेगा। कब आया था वो समय? राम जी सूर्यवंश में जन्म लिए। आगे चल करके भगवान कृष्ण जी का जब अवतरण हुआ तो वो चंद्रवंश में जन्म लिए थे। श्रीमद् भागवत में कथा आता है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण प्रभु महाराज किए 6 महीना का 1 रात था, 6 मासी रात्रि।
भागवत के रास पंचाध्यायी के श्लोक में श्री सुखदेव परमहंस कहते हैं, विवेक भगवान पिता रात्रि सर्वोत्पल्लमल्लिका रक्षन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। रास पंचाध्यायी पहला श्लोक। दृष्ट्वा कुमुदवनं तमखण्डमण्डलं रणावनाभं नौपमारणं वरं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौक्कलं वामदिशा मनोहरं निशब्दगीतं तदरङ्गवर्धनं वजस्सकृष्टगृहीतमानसाजरमण्योमलिच्छत्तमः स्वैत्रकान्तो जललोलकुण्डला ब्रह्मादिजय सम्पूर्णं दर्पहादयः सर्वतरगोप्तरासमण्डलमण्डनः रासोत्सवेन सम्भूतं गोपीमण्डलमण्डनः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो। ऐसा ही तो है क्या? हाँ, तो 6 मासी के रात्रि में भगवान मदन मोहन सुंदर वेणुनाद किए, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, और भगवान कृष्ण महाराज किए थे। तो चंद्रवंश में जन्म लिए इसलिए चंद्रमा को 6 महीना का समय दिए थे। आज चूंकि सूर्य वंश में जन्म लिए हैं इसलिए सूर्य नारायण को भगवान 1 महीना का समय दिए। तो चंद्रमा बोले, प्रभु लेकिन इतने दिन मेरे को आपकी इंतजार करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, एक काम करता हूँ, अब द्वार में आए हो तो मेरे द्वार से कोई खाली हाथ तो लौटता नहीं है। अब द्वार में आए हो तो ठीक है, मैं तेरे को एक आशीर्वाद देता हूँ। भले मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है लेकिन सारा संसार मेरे को रामचंद्र कहेंगे। मेरे नाम के साथ तेरा नाम जुड़ेगा। मेरे को कोई राम सूर्य नहीं कहेंगे। आप लोग कोई बोलते हो क्या? बोलिए राम सूर्य भगवान की जय। क्या बोलते हैं हम लोग? बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ेगा, मेरे को संसार रामचंद्र कहेंगे। आशीर्वाद दिए भगवान चंद्रदेव को। और चंद्रदेव को आशीर्वाद देने के बाद राम जी के जन्मोत्सव मनाए। तो राम जी के जन्मोत्सव मनाए सब लोग आनंद के साथ समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद एक दिन की बात है। अब यहाँ सख्य भाव, सखियां, जैसे भागवत में आता है गोपी भाव, भागवत में आता है गोपी भाव, राम कथा में आता है सख्य भाव, सखियों के भाव। आज कुछ सखियां अवध के नारियां महाराज दशरथ के महल रनिवास प्रवेश किए किसी कार्यवश। तो जा करके देखते हैं एक दृश्य को, और उस दृश्य को देख के बाहर आकर के अपने अन्य सखियों से बताती है। वो सखियां कहती है, आली आज मैं गई थी अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के घर महल, वहां जा करके क्या देखी मैं जानती हो? अवधेश के द्वार सगार गई। बोले अवधेश के द्वार सगार गई, सुत गोद में भूपति लैनिक से, अवलोकी हो सोच विमोचन सो, ठगी सी रही जेन ठगी धिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुकंजन जातक सो, सजनी शशि में समशील है, नवनील सरोरुह में विकसे। महाराज दशरथ को समुद्र के संज्ञा दिया गया है। महाराज दशरथ के गोद में रघुनाथ जी ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो अभी अभी समुद्र में कोई नील कमल खिला हुआ हो, क्योंकि राम जी का जो वर्ण था, राम जी का जो रूप था वो नीले रंग था, श्याम वर्ण, मेघ के समान, वर्षा मेघ समान नील वपुषम। राम जी के जो वर्ण हैं, ये हमारे जो फ्लैक्स में जो रंग दिख रहा है ना साइड में, बीच वाले को मत देखो तो करिया है, ठीक है, साइड वाले को, साइड में जो रंग है उसको देखो, वो वर्ण जो है वो रघुनाथ जी के वर्ण है। वर्षा मेघ समान नील वपुषम द्वयेवहारान्वितम। तो रघुनाथ जी गोस्वामी जी लिखते भी हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। दोहा भी आता है, नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला रघुनाथ जी के स्वरूप। उस स्वरूप को देखने के बाद सभी सखियों से कहे, सभी सखियां सुनने के बाद सबको इच्छा हुआ हम भी जाएं, राम जी के उस रूप का अवलोकन करें। तो आए सब लोग, और आने के बाद सब लोग देखे उस स्वरूप को, उस दिव्य स्वरूप को। कैसे स्वरूप था? लीला कर रहे थे वहां भगवान। क्या लीला कर रहे थे? कबहू शशि मांगत आरी फिरे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सब मुनि मोद भरे। कभी महाराज दशरथ के जो आंगन था, मणि में स्तंभ थे। महाराज दशरथ के जो आंगन थे, उस आंगन में जो खंबे थे, स्तंभ थे, उसमें मणि लगे हुए थे। तो रघुनाथ जी जब नृत्य करते थे तो रघुनाथ जी के परछाई दिखता था उसमें। तो कभी अपने परछाई को देख के डर जाते थे, कभी ताली बजा बजा के नाचते थे, कभी नृत्य करने लगते थे, कभी रूठ जाते थे, कभी रोने लगते थे। बाल विनोद को देख देख करके महाराज दशरथ उनके पीछे पीछे दौड़ते थे, बाल सुख के अनुभव कर रहे हैं। इन सारे दृश्यों को सजनियां सखियां देखी, और देखने के बाद सब लोग सब के सब आनंद के उत्ताल तरंग में डूब गए, भाव विभोर हो गए। इस प्रकार भगवान
वहां लीला करने लगे। राम कथा सुनाते हुए भगवान शंकर माता पार्वती से कहे, उमा मैं तुमको अपने एक चोरी बताता हूं। माता पार्वती बोली, आपकी चोरी? बोले हाँ। बोले चुपके चुपके मैं भी चला गया था, क्योंकि जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो उसके रूप के दर्शन करने के लिए भगवान वहां जाते हैं, कोई ना कोई रूप में। भगवान शंकर को क्या है, भगवान के बाल स्वरूप बड़े प्रिय हैं। तो जब जब इस धराधाम में भगवान आए हैं उनके दर्शन करने के लिए, जैसे त्रेता युग में भी अभी बता रहा हूं कथा, द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण गए, शंकर गए थे उनके दर्शन करने के लिए। द्वापर युग में कहाँ गए थे, कैसे गए थे? श्रीमद् भागवत जी में कथा आता है। भगवान शंकर योगी के रूप धारण किए, गलारुंडमालम तनो सर्पजालम महाकाल कालम गणेशाधिवालम मुदामाकरम मंडयम मंडयंतम शिवम शंकरम शंभुमीशान चंद्रगात्रम गुणानंद पात्रम महेशम त्रिनेत्रम धनश्च समित्रम अपरणाकरत्रम चरित्रम विचित्रम शिवम शंकरम शंभुमीशान मिडे। पूरे शरीर में भस्मादि लेपन करके विचित्र स्वरूप में भगवान महादेव पहुंचे माता यशोदा के द्वार में और जाकर के आवाज देने लगे, भवती माताम भिक्षाम देही। जब भिक्षाटन किए, माता यशोदा बाहर निकली, भगवान महादेव के उस दिव्य स्वरूप को देखे माता व्याकुल हो गई, घबरा गई, वापस चले गई। बोले मैं इसको नहीं दिखाऊंगी अपने लाला को, कहीं मेरे लाला इनको देख लेगी, इनका इतना भयानक रूप है, मेरे लाला डर जाएंगे। माता यशोदा दिखाने के लिए इनकार की। फिर माता यशोदा उनके ननन के कहने पर भोले बाबा को उस रूप को दिखाया और भोले बाबा को विदा किए। तो कृष्ण जी के बाल रूप के अवलोकन करने के लिए भी भगवान शंकर गए थे जब वो आए थे। तो जब जब इस धराधाम में भगवान आते हैं नारायण जी, उनके दर्शन करने के लिए भगवान जाते ही हैं भोलेनाथ, क्योंकि युगल प्रेमी है भगवान महादेव और नारायण जी। ठीक है, ये माता महालक्ष्मी जी, राधा रानी जी, सीता जी, ये सब लोगों से तो बाद में प्रेम किए भगवान। उनके अनादि काल के प्रेम कौन है? भगवान सदाशिव। और भगवान नारायण का जो प्रेम है वो अनादि प्रेम है। ठीक है, तो भगवान महादेव उनके दर्शन कलयुग में भी गए थे। कलयुग में भगवान कौन से रूप में आए, भासमान हुए? कलयुग में साक्षात ब्रह्म है जगन्नाथ जी। कलयुग के भगवान कौन है? भगवान श्री जगन्नाथ जी। राम जी, कृष्ण जी या अन्य जितने भी अवतार हैं उन सभी लोगों को कलयुग के भगवान नहीं माने गए हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान हैं श्री जगन्नाथ जी। कलयुग में आकर के नड़ात्रौ शंख मध्य सततड़ कमड़े रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकार युक्तम नवघन रुचिरम संयुतम चक्रजेन भद्रायाम भागे रथ चरणोजम ब्रह्मरुद्रेन्द्र वन्द्यम वेदानाम सारमीसम स्वजन परिवृतम ब्रह्मदार स्मरामि। कलयुग में साक्षात भगवान उस परिपूर्णतम ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम वेदांत वेद आकर के दिव्य नड़ात्रि लोक के नीचे नीलांचल में पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में शंख क्षेत्र में विमला पीठ में शाक तीर्थ में मर्त्य वैकुंठ में भूस्वर्ग में समुद्र तटवर्ती प्रदेश में जगन्नाथपुरी में आकर के भासमान हुए कलयुग के जीवों के उद्धार करने के लिए। और अपने साथ में दौर्भ्याम शोभितलंगणम समुसलम कादंबरी चंचलम रत्नाड्यंबर कुंडलम भुजबलाराक्रांत भूमंडलम वज्राभामल चारुगंड युगलम नागेंद्र चूड़ज्वलम संग्रामे चपड़म ससंग धवलम श्रीकामपाणम भजे। अपने साथ में बलराम जी को लेके आए और साथ में देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीदमा प्रसेद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वेश्वरी भगवती आदिशक्ति योग माया सर्वेश्वरी माता भुवनेश्वरी। सुभद्रा जी को भी अपने साथ में लेकर के नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बड़भद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथपुरी में भासमान हुए। तो जब जगन्नाथपुरी में आए भगवान नारायण जी जगन्नाथ जी बन करके, तो उनके दर्शन करने के लिए फिर भोले बाबा आए। कहां से आए? काशी विश्वनाथ से आए। अब जब काशी से चले उनके दर्शन करने के लिए, अब जगन्नाथपुरी में तो ऐसे है श्रोता समाज, कोई भी जाओ लाइन तो लगना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि वहां दाऊगिरी नहीं चलता, वहां एक ही दाऊ है बस। ठीक है, और बाकी कोई भी जाए वहां सबके लिए नियम एक ही है, एक ही बराबर है। भगवान जगन्नाथ देवता आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, किन्नर आए, लाइन में सबको लगना पड़ेगा, हाथ सबको फैलाना पड़ेगा, सबको भीख मांगना पड़ेगा। वहां आनंद बाजार में जाकर के भगवान के श्री भोग ग्रहण करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी आए हैं। तो भगवान सदाशिव तो उनके सिंह द्वार में भिखारी बन करके बैठे रहते हैं। तो भगवान विश्वनाथ आए, सब लोग लाइन में लगे थे। भगवान विश्वनाथ मन में भास में विचार किए, बोले अरे हम भी लाइन में लगेंगे जी, हम तो विश्वनाथ हैं। बोले जगन्नाथ जी बोले आए। जगन्नाथ जी के सभी कार्यों को संपादित करती है वहां मां मंगला। नीलांचल विहारिणी कहा गया है उनको, दारू जननी कहा गया है। मां मंगला से कहे सदाशिव पटरानी, भगवती मंगला से कहे माते। तो भगवान विश्वनाथ जी हम विश्वनाथ हैं बोल रहे हैं, उनको बताओ हम जगन्नाथ हैं। बोले
भगवान विश्वनाथ को बाहर में जगन्नाथ जी के जब हम मंदिर प्रवेश करते हैं सिंह द्वार में 22 सीढ़ी है, उसको 22 पहाची बोलते हैं। 22 सीढ़ी है। भगवती मंगला उनको दूसरे नंबर के सीढ़ी में बगल में बिठाई, बोले रुको यहाँ आगे नहीं जा सकते। बोले कैसे नहीं जाएंगे, हम विश्वनाथ हैं। बोले जाके देख लो। बोले कहाँ से जाएंगे, मंगला बांधी है। भगवान विश्वनाथ भी तो फिर विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ जी बोले ठीक है, हमको जाने नहीं दे रहे हो ना, ठीक है हम यहीं बैठेंगे, हम तो नहीं जाएंगे, अब आप आओगे हमसे मिलने के लिए। बोले भगवान विश्वनाथ जी बोले हमको आप आने नहीं दिए ना, अब आप आओगे हमसे मिलने। और भगवान वहां भाषमान हो गए, बैठ गए। अब भगवान नारायण जी बाहर आए उनसे मिलने के लिए। एकमात्र इस पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व में कहीं भी यदि कोई मंदिर है, किसी भी मंदिर के मूर्ति को गर्भगृह से बाहर नहीं निकाला जाता है। आप लोग देखना, कोई मूर्ति जैसे गर्भगृह से उसको थोड़े से, जैसे हम गणेश जी बिठाते हैं, दुर्गा जी बिठाते हैं, और जब विसर्जन के समय आता है हवन आदि करने के बाद वैदिक हमारे ब्राह्मण जी लोग क्या करते हैं, हमारे पुरोहित जी लोग उनको आसन से थोड़ा हिलाते हैं। आसन से हिला दिए मतलब अब उसको विसर्जन करना है, यानी वो आसन से थोड़ा हिल गए मतलब उसको विसर्जन करना रहता है। एकमात्र जगन्नाथ जी ही ऐसे हैं जो गर्भगृह से बाहर निकलते हैं, आसन से हिलने के बाद पूरा आसन छोड़ के बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद फिर जाते हैं 9 दिन के बाद फिर आसन में बैठते हैं। उनका विसर्जन का विधान ही नहीं है। वो छूत नहीं होते, न उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगता। बोले आसन से हिल गए हैं तो मूर्ति बदलना पड़ेगा, ये सब भाव नहीं, क्योंकि नियम जीवों के लिए होता है, ब्रह्म के लिए नहीं। और जगन्नाथ जी पूर्ण ब्रह्म के रूप में वहां भासमान है, पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में भासमान है। वो देखो ऐसे तो पतितों के उद्धार के लिए भगवान निकलते हैं, लेकिन और बहुत से कारण है निकलने का, लेकिन मूल कारण जो है वो भगवान महादेव के लिए ही निकलते हैं। पवित्र रथ यात्रा महोत्सव तो केवल भगवान सदाशिव के लिए ही करते हैं भगवान जगन्नाथ, क्योंकि भगवान महादेव बोले थे मेरे को अंदर आने नहीं दिया, अब तुम आओगे बाहर। बोले तो उन्हीं से मिलने के लिए निकलते हैं भगवान बाहर सिंह द्वार से। नवदिनम गते कृष्णम यात्रा भाव विनोदितम तारिते सर्वलोकानाम निज गृहागच्छते। और हरि और हर के मिलन के चक्कर में सारे पतितों का उद्धार हो जाता है, उस बहाने में सब लोगों का तारण तरण हो जाता है, सबका कल्याण हो जाता है, सब लोग भगवान के दिव्य श्री विग्रह का अवलोकन करते हैं और संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाते हैं। तो भगवान विश्वनाथ से मिलने के लिए जगन्नाथ जी बाहर आते हैं, भाषमान होते हैं, और फिर 9 दिन के बाद सारे पतितों के कल्याण करके, सारे दीनों के उद्धार करके, दीनानाम परिपालक, फिर अपने आसन में भाषमान होते हैं, फिर अपने आसन में विराजमान होते हैं। तो यहां पर भगवान शंकर माता पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहे, त्रेता युग रामावतार में भी मैं गया था, किसी को पता नहीं चला, मेरे साथ में मेरे चेला को भी लेके गया था, लेकिन मेरे चेला को देख के सब लोग डर गए थे, क्योंकि अब मैं तो बड़ा स्मार्ट हूं, गोरा नारा, मेरा चेला जो है वो बड़ा कलवा बिलवा, कौआ काक भुसुंडी, अब वो इतना विचित्र दिखता है। अब उसको देख के सब लोग डर गए, बोले नहीं 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 इसको हम जाने नहीं देंगे। बोले भगवान शंकर क्या हो तो बड़े गोरे हैं, सुंदर हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम तुषारादि शंकाश गौरम गभीरम, आवाज दबा है लल्ला, तुषारादि शंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासरी शरीरम स्फुरन्मौलि कल्लौलिनी चारुमंगाल सद्भाल भाल कंठे भुजंगम चरत्कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम प्रगाढश्चरमं ब्रह्मण्डवालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। तो भोले बाबा को देख करके सब लोग बड़े स्वागत किए, सम्मान किए। बोले पंडित के वेश में गए थे, बोले आइए आइए पंडित जी। बोले अब वो कौआ को देखे, वो भी पंडित वेश में था, लेकिन कलवा बिलवा दिख रहा था। बोले नहीं इसको हमारे रामलला देखेंगे तो डर जाएंगे। बोले बाबा बोले नहीं नहीं इसको जाना जरूरी है भाई। बोले क्यों जरूरी है? बोले हमारा चेला जब तक हमारे साथ में खड़ा नहीं रहता तब तक हम आशीर्वाद नहीं देते, बोले हमारा आशीर्वाद चाहिए रामलला को, तो हमारे चेला को जाने दो। बोले तब फिर काग भुसुंडी जी को जाने दिए, और भगवान महादेव जा करके रघुनाथ जी को दिव्य स्वरूप का अवलोकन करे। क्या सुंदर स्वरूप था रघुनाथ जी का। कोटि मनोज, मानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं स्वरूप के वर्णन करते हुए, कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज नासा तिलक को नासा तिलक को वरण पारे, कोटि मनोज जावन हारे, कोटि मनोज। कोटि मनोज
सा तिलक को वन न पारे, करोड़ों कामदेवी के छवि को लज्जित करने वाला स्वरूप भोले बाबा देखे, मंत्रमुग्ध हुए, उनके स्तवन किए। क्या स्तवन किए? रामं कामार सभ्यं भवहरणं कालमत्ते वसीहं, रामं कामार सभ्यं भवहरणं कालमत्ते वसीहं, योगेन्द्र ध्यान गम्यं गुणनिधि मंजितं निर्गुणं निर्विकारम् अतीतं सुरेशं खलवद निरन्तं ब्रह्म वृन्देकदेवं वन्दे कंदावदान्तं सरसिजनयनं देवं उर्वेश्वरूपं। रघुनाथ जी के स्वरूप का अवलोकन करके भोले बाबा वापस आए। वापस आने के बाद याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए बोले, मैं तुमको एक और नया प्रसंग सुनाता हूँ राम कथा में। एक दिन की बात है, माता कौशल्या राम जी को स्नान आदि करा के निवृत्त की, सुंदर श्रृंगार की, पीले रंग के वस्त्र पहनाई, स्तनपान करवाई और पालना में उनको सुला दी। पालना में सुलाने के बाद माता अब रसोई भोजन पकाने के लिए गृहिणी है, भोजन पकाने के लिए माता रसोई कक्ष प्रवेश की। जैसे रसोई कक्ष प्रवेश की तो माता कौशल्या जाके क्या देखते हैं, रसोई कक्ष में राम जी बैठ करके भोजन कर रहे हैं। माता कौशल्या विचार की, बोली मैं क्या देख रही हूँ, उसको तो अभी अभी मैं सुला के आई हूँ, यहाँ कैसे भोजन कर रहे हैं, यहाँ कैसे हैं ये? बोला हाँ ये गलत है, मेरे आँख धोखा खा रहा है। बोले फिर जाके देखे शयन कक्ष में राम जी पालने में सोए हैं। माता चकरा गई, बोले क्या हो रहा है? फिर आई वापस रसोई कक्ष में, देखती है तो भोजन कर रहे हैं। महाराज दशरथ को बताऊंगी इस बात को बोल के दौड़े दौड़े अपने शयन कक्ष में गई, महाराज दशरथ के कक्ष में। वहां जाके देखते हैं तो शयन कक्ष में राम जी महाराज दशरथ के पलंग में बैठ करके मस्त खेल रहे हैं। माता फिर घबरा गई, दौड़े दौड़े बाहर आई, बाहर आके आंगन में देखती है तो चारों भाई वहां खेल रहे हैं। चारों भाई वहां खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ ठिठोली कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। फिर माता घबरा गई, दौड़े दौड़े पहुंची कहां? वही पालना जहां राम जी को सुलाई थी, वहां जाके देखती है वहां फिर राम जी सोए हैं। फिर कल रसोई कक्षा आई, राम जी भोजन कर रहे हैं। आखिरी में माता डर गई और डरने के बाद भगवान के कक्षा आई, कहीं मेरे को भूत ऊत तो नहीं पकड़ लिया है बोलकर। ठीक है, क्या क्या देख रही हूँ? पूजा कक्ष आई, पूजा कक्ष में जैसे भगवान के प्रार्थना करने आई तो पूजा कक्ष में भगवान के जगह में राम जी बैठे हैं। माता कौशल्या बेहोश, जो नहीं देखा नहीं सुना जो मन ही न समाए, सो सब अद्भुत देखूं बरनी कवन विधि जाए। जो कल्पना नहीं कर सकती थी वो सबको देखी, माता मूर्छित हो गई। राम जी जानबूझ कैसे किए थे? कई बार क्या भगवान माया करते रहते हैं, बीच बीच में मायापति हैं। ठीक है, तो भगवान माया किए, क्यों किए? क्योंकि माता कौशल्या के अंदर में थोड़ा सा ये भाव आ गया था, ये तो मेरा बेटा है। तो दिन भर केवल मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। राम जी थोड़े इरिटेट हो रहे थे, राम जी थोड़े डिस्टर्ब हो रहे थे। दिन भर बेटा बेटा करते हो हैं? तुम तो ये भूल गए हो कि तुम्हारे बेटा दुनिया का बाप है। चलो माया दिखाता हूँ। बोले रघुनाथ जी माया का विस्तार किए, रोम रोम प्रतिव्याप हूँ कोटि कोटि ब्रह्मांड। उनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखने लगे। माता घबरा गई और घबराने के बाद फिर माता हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करती है, कहती है प्रभु आज के बाद आप अपने इस माया का विस्तार मेरे साथ मत करना प्रभु, मैं समझ गई अब आप कौन हो, अब दोबारा मेरे को परेशान मत करना। भगवान बोले मैं जन्म लेने से पहले ही चतुर्भुज रूप में आया था, तुमको पहले बताया था, पहला मुलाकात में अपने इस रूप को दिखाया था कि पुत्र भाव के साथ ब्रह्म भाव और ब्रह्म भाव के साथ पुत्र भाव, दोनों का ध्यान रखना। पुत्र भाव के साथ इस बात का भी ध्यान रखना कि मैं भगवान हूँ, वह खुद परम पिता है, उसका न कोई पिता है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दयाना न परश्चापि न देहो न जन्मेव च। इस बात का ध्यान रखना, ये पहले बताया था मैं, लेकिन तुम तो मेरा बेटा करने लग गए, इसलिए मेरे को दिखाना पड़ा फिर से दोबारा ये माया। अब नहीं दिखाऊंगा। माता कौशल्या बार बार भगवान की विनय करती है, प्रार्थना करती है। प्रार्थना करने के बाद रघुनाथ जी मुस्कुराए, भगवान की मुस्कुराहट ही उनकी माया है। ठीक है, जैसे मुस्कुराए जितना माया हुआ था माता सब भूल गई। भगवान के माया ही उसके मुस्कुराहट है। श्रोता समाज, वो जिधर देख के मुस्कुरा दे वो घायल। मंदोदरी रावण को समझाते हुए इस बात को बोली थी, स्वामी माया हास बाहु दिक्पाला अधर लोभ जिमि दसन कराला। माया
बाहु दिक्पाला, अधर लोभ जिमि दसन कराला। माया ही उस परमात्मा की हंसी है, वो जिसको देख करके मुस्कुरा दिए वो गए काम से। ठीक है, तो रघुनाथ जी मुस्कुराए, माता जो कुछ देखी थी सब भूल गई। इस प्रकार भगवान बाल विनोद करते करते धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब रूप माधुर्य, अभी तक के तो भगवान अपने घर के आंगन में खेल रहे थे। अभी तक तो भगवान अपने घर के माता यशोदा के, माता कौशल्या के कक्ष में, माता केकई के कक्ष में, माता सुमित्रा के कक्ष में, महाराज दशरथ के आंगन में खेलते थे। आज पहली बार रघुनाथ जी अपने चारों भाइयों के साथ अयोध्या में अपने महल से बाहर निकले, पहली बार। और बाहर निकल करके अयोध्या की गलियों में दौड़ने लगे चारों भाई। लखन भरत संग दौड़न लागे, राम अवध के आंगन में जे। लखन भरत संग दौड़न लागे, राम अवध के आंगन में जे। आंगन से द्वारे द्वारे से आ गए गांव के गलियन में जे। आनंद की कलहर सी दौड़ी गोपी और ग्वालन में जे। द्वार खड़े अवधनार तके और सज गए नैन झरोकन में जे। द्वार खड़े अवधनार तके और सज गए नैन झरोकन में जे। इस गली से उस गली, उस गली से इस गली दौड़ने लगे। कौन? रघुनाथ जी, रामलला। तो अब यहाँ पे जैसे भागवत में गोपी भाव आता है, यहाँ सख्य भाव, सख्य भाव के निरूपण करते हुए, सख्य भाव के वर्णन करते हुए याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से कहें, अब यहाँ पे चार चार सखियां, झुंड के झुंड, समूह के समूह खड़ी हो करके एक सखी दूसरे सखी से राम जी के रूप को, राम जी के माधुर्य को देख करके कहने लगी। क्या कहती है? एक सखी दूसरे सखी से कहती है, ऐ आली, ऐ सखी, जरा इनको देखो तो, ये तो पूर्ण राम की मूरत, मोहे लगे भगवान की सूरत। इनको देखने से ही ऐसे लगता है मानो ये साक्षात भगवान हैं। ये सख्य भाव, इनको देखने से ही ऐसे लगता है कि मानो ये साक्षात भगवान हैं। तो दूसरे को पे सखी कहती है, उसको छोड़ो सखी, देख के माया ममता जागे, राम सभी को अपना लागे। देख के माया ममता जागे, राम सभी को अपना लागे। ऐ आली, ऐ सखी, भगवान तो ये है ही, लेकिन इसको देखने से ही न जाने क्यों ऐसा लगता है, भले इसको सामने से आज पहली बार देख रही हूं, सुनी थी इनके बारे में, देख तो आज इनको पहली बार रही हूं, लेकिन इनको देखने से ऐसे लगता है मानो इसके साथ हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, ये अपना है। इसको देखने से ही ऐसे लगता है। दूसरे सखी कहती है, तीसरा सखी कहती है, उसको छोड़ो सखी, एक बार इनके बालों को तो देखो। हे सखी मोहे घूंगर वारे, काले के सन में उलझायो। इनके घने घने घुंघरालू घुंघरालू काला काला जो केश है, मेरे को तो ऐसे लगता है मैं इनके बालों में ही फंस के मर जाऊंगी। चौथा सखी कहती है, सखी बालों को छोड़ो, गालों को देखो। लाल के चिकन चिकन गाल, छुबे को मेरो जियरा ललचायो। ऐ आली, ऐ सखी, इनके लाल लाल चिकना चिकना इतना सुंदर गाल है, देख कैसे लगता है मानो जाऊं और इनके गालों को एक बार छू लूं। और एक सखी कहती है, सांवली सूरत सामने आई जो, योगी अति तब ध्यान भुलाए। कौन जोगन जो पंडित प्रेमी, प्रीत बढ़ाने अवध में आए। न जाने कौन है पता नहीं, कहां से आया है पता नहीं, लेकिन जो भी है इसको देख के ऐसा लगता है ये हम सबको पागल करने आया है। इसके साथ हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता है। सारे अयोध्या के नर नारी, समस्त नगरवासी, समस्त पुरवासी स्वतः राम जी से प्रेम करने लगे, क्योंकि राम जी जो है वो तो प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो आप सब लोग राम जी से प्रेम करने लगे और रघुनाथ जी से स्नेह करने लगे। इस प्रकार राम जी लीला करते करते बड़े हुए। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ जी के मन में विचार हुआ, अब बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए, विद्यालय भेजना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है।
जीवन में शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि माता शत्रु पिता बैरी न बालो न पाठिता न शोभिते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु और पिता बैरी है जो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देते, संस्कार नहीं देते। तो महाराज दशरथ गुरु महाराज वशिष्ठ जी को लेने भेजे। गुरु महाराज वशिष्ठ जी आए। शुभ मुहूर्त में रघुनाथ जी के यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ब्राह्मण लोग सुंदर वेद ध्वनि के पाठ करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे। ओम स्वस्तेन इंद्रः वेदस्रवाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तेन नश्चार्क्षवारिष्टनेमे स्वस्तेन बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मण लोग सुंदर मंगलाचरण किए और रघुनाथ जी के यज्ञोपवीत संस्कार किए। रघुनाथ जी को आशीर्वाद प्रदान किए। क्या आशीर्वाद देते हैं? गणाधिपो भानु ससेधरा सुतो बुधो गुरो भार्गव सूर्यनंदनम राहुश्च केतु प्रभृति नवग्रहा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। नलो दधे सगरो पुररवासा कुन्तलेयो भरतो धनञ्जयः रामत्र वेणुर्बलिर्युधिष्ठिरः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। रमा सचे सावित्रश्च लक्ष्मी गौरिश्च लक्ष्मी दितिश्च रुक्मिणी कुर्मो गजेन्द्रो यप्यो धरा धर धरा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। अनेक प्रकार से रघुनाथ जी को आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देने के बाद अब चारों भाई को गुरुजी अपने साथ लेकर के गुरुकुल पहुंचे। अब गुरुकुल में जाकर के रघुनाथ जी राज सुख का त्याग करके गुरुजी के सेवा करते हुए समय बिताने लगे। गुरुकुल में कैसे रहते हैं रघुनाथ जी? शेष के सैया में सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। शेष के सैया में सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। करते हैं पशुओं की सेवा श्री हरि गौचारण करते हैं। चारों जग के पालनहारे सारे जग के पालनहारे भगवान भिक्षाटन करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वे सब नारायण करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वे सब नारायण करते हैं। एक विद्यार्थी का जो कर्तव्य है समस्त कर्तव्यों के पालन करते हुए निर्वहन करते हुए रघुनाथ जी काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा वच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम पांचों लक्षणों से युक्त होकर के रघुनाथ जी अपने गुरुकुल में गुरु जी के सेवा करते हुए शिक्षा प्राप्त करते हुए माता सरस्वती जी की उपासना करते हुए या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा। भगवती सरस्वती की आराधना करने लगे। सरस्वती जी की उपासना करते हुए अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में सभी प्रकार के वेद वेदांत में पारंगत हुए रघुनाथ जी। शास्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हुए और फिर अपने गुरु जी से विदा लेकर के राम जी आकर के पुनः अयोध्या में अपने माता पिता के चरणों की सेवा करते हुए अपने माता पिता की उपासना करते हुए माता पिता से आदर करते हुए रघुनाथ जी निवास करने लगे। कहाँ? अयोध्या के राजमहल में। अब यहां से राम कथा के एक टर्निंग पॉइंट आता है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहे उमा यह सब रुचिर चरितमय भाषा अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। ये सारे कथा को तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब उसको सुनो जिस कथा को मैंने बीच में छोड़ दिया था। क्या कथा? गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मराई निशिचर पापी। गाधी तनय के अंदर में बड़ा चिंता हुआ। क्या चिंता हुआ? कि बिना भगवान के दुष्टों का विनाश नहीं होगा। गाधी तनय किसे कहते हैं? विश्वामित्र जी का नाम है। विश्वामित्र जी का नाम पहले था विश्वरथ। पहले वो एक राजा थे, बड़े प्रचंड प्रशासक थे, शासक थे। लेकिन दैव योग से वो राजा से ऋषि हुए, ऋषि से महर्षि हुए और महर्षि से वो ब्रह्मर्षि बन गए थे। और राम जी के आज गुरु की भूमिका निभाने वाले हैं। तो विश्वामित्र जी
उस काल में जब यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, कोई भी शुभ काम करते थे, तो उस समय राक्षस राज रावण के जो अनुचर लोग थे, वो लोग आकर के क्या करते थे, उनके यज्ञ कुंड में जब यज्ञ जलते रहता था, भैंस के मांस डाल देते थे, खून डाल देते थे, रक्त डाल देते थे, मदिरा डाल देते थे, ऋषि मुनियों को पकड़ के चाप चाप के खा जाते थे। ठीक है, इतने मतलब सारे ऋषियों को प्रताड़ित करके रखे थे राक्षस लोग। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, और अत्याचार इतना वर्ण न जाय अनीत, अघोर निशाचर जे करहीं, अहिंसा पर अति प्रेत तिन के पाप न कवन विधि। जिसके पाप का वर्णन नहीं किया जा सकता था, इतना पाप करते थे सारे असुर लोग। तो विश्वामित्र जी बड़े दुखी हुए और विश्वामित्र जी विचार किए, बिनु हरि मरई न निशिचर पापी, अब इन पापियों का विनाश भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं कर सकते। इस प्रकार स्मरण करते हुए विश्वामित्र जी रात को सोए। जैसे विश्वामित्र जी रात को सोए तो रात को भगवान सदाशिव विश्वामित्र के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के भगवान सदाशिव विश्वामित्र जी से कहे, विश्वामित्र अवध में जाओ, अयोध्या जाओ और अयोध्या में जा करके राम को मांग कर लाओ। राम ब्रह्म है विश्वामित्र, और माया जनकपुर में निवास कर रही है और तुम जीव हो। राम ब्रह्म है, सीता माया है और तुम जीव हो। हे जीव विश्वामित्र, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारे लिए मेरा आदेश है, जा करके ब्रह्म और माया के मिलन कराओ। ऐसे आदेश भगवान महादेव ने विश्वामित्र को दिए। विश्वामित्र को देने के बाद सीता के साथ मिलन करवाने के लिए, यानी माया के साथ ब्रह्म के मिलन करवाने के लिए विश्वामित्र जी पहुंचे कहाँ? महाराज दशरथ के द्वार। जैसे महाराज दशरथ के द्वार में विश्वामित्र जी पहुंचे, सारे अयोध्यावासी लोग घबरा गए, डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि ये विश्वामित्र जी जब जब अयोध्या आए हैं तब तब कोई ना कोई लफड़ा करके गए हैं। इनका इतिहास है। एक बार हरिश्चंद्र के कथा में कई बार बताया हूं, आप लोग सुने होंगे। हरिश्चंद्र जी से आए, पूरा राजपाट दान में मांग लिए। बेचारा कांसी के मणि करने का घाट में जाकर के पहरेदार बन गए थे। एक बार आए वशिष्ठ जी के गौ को मांग लिए थे। आज फिर आए हैं भगवान, फिर क्या करने वाले हैं? नंदनी गौ को मांग लिए थे, आज फिर क्या करने वाले हैं? फिर अयोध्या में कोई प्रकार के अपशगुन तो नहीं होने वाले हैं? घबरा गए। घबराने के बाद महाराज दशरथ को पता चला कि राम जी एक विश्वामित्र जी आए हैं। तो महाराज दशरथ जानते थे गुरु वशिष्ठ के चेला हैं, द्वार में यदि संत आए तो संत आने का महत्व क्या होता है। और अच्छे संत हमारे जीवन में कीमत से नहीं मिलते, श्रोता समाज, किस्मत से मिलते हैं। ठीक है, संत कहने का तात्पर्य जो दाढ़ी बढ़ा लिया है, जो जटा बढ़ा लिया है, जो पूरे शरीर में भस्म लमा लिया है, उसे संत नहीं कहते। संत वो नहीं है जिसके पास अनेक प्रकार से धन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, अनेक लोग हैं उनके आगे पीछे, वो संत नहीं है। संत कहने का तात्पर्य क्या है? रामचरितमानस में कहते हैं तुलसीदास जी, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ये गुण जिसके अंदर विराजमान है वही सच्चा संत है। और अच्छे संत बड़े सौभाग्य से मिलते हैं श्रोता समाज, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक के भगवान की कृपा ना हो तब तक हमारे जीवन में अच्छे संत नहीं आते। संत बनने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है। ठीक है, और ऐसे संत किस्मत से मिलते हैं। और ऐसे संत यदि कहीं आ गए हमारे जीवन में तो उसके आने मात्र से तुलसीदास जी बताते हैं, संत उदय संतत हितकारी, विश्व सुखद जन इंदु तमारी। उसके आने मात्र से हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है, हमारे भाग्य उदय हो जाता है। ऐसे संत यदि हमारे जीवन में हमारे घर में आ गए तो महाराज दशरथ को जब पता चला, मुनियागमन सुना जब राजा, जैसे पता चला महाराज विश्वामित्र जी का आगमन हुआ, बड़े गदगद हो गए। द्वार तक गए, द्वार में जाकर के उनका स्वागत किए, सम्मान किए, उनके पैर धोए, उनको लाए, आसन में बिठाया, पाद प्रक्षालन किए, उनके चरणों के जल पान किए, उनके चरणों के जल को पूरा सिंचन किया अयोध्या में अपने घर में, और उनको फल खिलाए, उनको जल पिलाए, और हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुदेव के ही कारण गमन
है, आप कैसे आए, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ, मुझे आदेश प्रदान कीजिए गुरुदेव। ऐसे करके महाराज दशरथ विश्वामित्र जी से कहे। तब फिर विश्वामित्र जी राम जी से, महाराज दशरथ से कहे कि हे पुत्र, असुर समूह सतावही मोही, असुर लोग मुझे बहुत सता रहे हैं, जिससे मेरे यज्ञ नहीं कर पा रहा हूं मैं। मेरे यज्ञ के रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है, मुझे सुरक्षा प्रदान करो, सुरक्षा के लिए मैं आया हूं। महाराज दशरथ बोले तो मैं बहुत सारे मेरे पास सैनिक है, सैनिक को दे देता हूँ, राम को नहीं दे पाऊंगा मुनिराज। देखो, हालांकि मेरे लिए मेरे चारों पुत्र प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन राम राम है, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा गुरुदेव। सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को नहीं दे पाऊंगा गुरुदेव, राम को छोड़ के और कुछ मेरे प्राण मांग लो गुरुदेव, क्योंकि यदि मैं राम को दे दिया तो मैं बिना राम को देखे नहीं जी पाऊंगा गुरुदेव, मर जाऊंगा मैं राम को नहीं दे पाऊंगा गुरुदेव, क्योंकि राम को यदि दे दिया मैं जी नहीं पाऊंगा गुरुदेव। हाथ छोड़ दिया। गुरु वशिष्ठ जी आए। गुरु वशिष्ठ जी आकर के बोले, द्वार में कोई संत आए हैं और तुमको सहायता मांग रहे हैं, और तुम एक राजा हो, एक स्वार्थी के समान बात करते हो। राजा का कर्तव्य है, यदि कहीं ब्राह्मण दुखी है, कहीं गौ दुखी है, उसके सुरक्षा का प्रबंध राजा का करना राजा का कर्तव्य है, दायित्व है। हे राजन, तुम मेरे शिष्य हो, क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दिया है? विश्वामित्र जी को प्रदान करो, पुत्र मोह से बाहर निकलो, तुम एक राजा हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो, राज धर्म का पालन करो। अपने गुरु जी के आदेश प्राप्त करके फिर राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को प्रदान किए। अब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने आश्रम की ओर चलने लगे वन मार्ग से। जैसे राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे थे, ताड़का, ठीक है, ताड़का को पता चला विश्वामित्र यज्ञ रक्षा करने के लिए 2 शूटर लेके आ रहा है, ठीक है। अब ताड़का पहुंच गई करते हुए राम जी देखे ताड़का को देखने के बाद राम जी क्या किए, एक ही बाण प्राण हर लिन्हा, दीन जान प्रभु निज पद दिन्हा। एक ही बाण से भगवान ताड़का का उद्धार किए, लेकिन उनकी कृपा को देखो। ताड़का को भगवान अपने दीन जान करके चरणों में स्थान दिए। ताड़का के वध करने के बाद ताड़का के शरीर से दिव्य ज्योति जो निकला, भगवान उसको अपने चरणों में स्थान दिए, भगवान के चरणों में जाकर के समावेश हो गए। आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, भगवान जब भी अवतार लिए हैं, ब्रह्म के अवतार में 2 चीज मैं अनुभव किया हूं। पहला चीज, जहां ब्रह्म जन्म लेने वाले रहते हैं, तो ब्रह्म के जन्म लेने से पहले वहां अनेक प्रकार के खजाना निकलना शुरू हो जाते हैं, खदान, ठीक है। ऐसे भागवत में गोपी गीत में गोपियों ने कहा है, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः श्रयतीन्द्रा शश्वतत्र ही दयत दृश्यताम दक्षतावकास्त्वयि घृता सवः स्वं विचन्मते। हिंदी ट्रांसलेशन, तव जन्म से ब्रज की शोभा बढ़ी, रमा देवी ने नित्य निवास किया है, रमा देवी ने नित्य निवास किया है। उबला धन धान्य वसुंधरा ने, उबला धन धान्य वसुंधरा ने, फल अन्न तृणादि का दान दिया है, फल अन्न तृणादि का दान दिया है। जिस क्षेत्र में ब्रह्म के जन्म होने वाले रहते हैं, वहां अनेक प्रकार के खजाना प्रकट होने लगते हैं, अनेक प्रकार के भंडार प्रकट होने लगते हैं, अनेक प्रकार के खदान निकलने लगते हैं, अनेक प्रकार के फल फूल साग सब्जियां उस क्षेत्र में फलने फूलने लगते हैं जहां ब्रह्म आने वाले रहते हैं, पहला। और दूसरा, ब्रह्म जब भी आए हैं, सबसे पहले ब्रह्म के साथ दुश्मनी कौन किए हैं? एक नारी ही की है। दुश्मनी की शुरुआत कौन की है? एक नारी की है। ऐसे मैं नहीं बोलता, रामचरितमानस बोलता है, भागवत बोलता है, ठीक है।
अब दुनिया को बताने का काम कौन की, भगवान को फेमस कौन की, वो नारी ही की। बोले जान जाओ मैं इससे दुश्मनी की और मैं हार गई, यही भगवान है, भगवान है, भगवान है। भगवान को हाईलाइट कौन की, वो नारी ही की। कौन? उदाहरण राम कथा देखो, उदाहरण भागवत कथा देखो। भागवत कथा में सबसे पहले भगवान कृष्ण को शत्रु कौन मानी? सबसे पहले कृष्ण जी किसको निपटाए? पूतना। पूतना से पहले भगवान कृष्ण किसी को नहीं मारे थे। कैसे विवेक? भागवत पारायण में आता है पूतना से पहले किसी और को मारे थे? नहीं मारे थे ना। सबसे पहले भागवत दशम स्कंद पूर्वार्ध शायद 5वां अध्याय में पूतना उद्धार नामनी कथाया, पूतना उद्धार की कथा है। तो भगवान कृष्ण सबसे पहले किसका उद्धार किए? पूतना का उद्धार किए। भगवान सबसे पहले उस राक्षसी को मारे, पहले राक्षसी, भगवान के पहले शत्रु राक्षसी, गंदगी। ठीक है, जिस क्षेत्र में भगवान कृष्ण जन्म लिए थे उस क्षेत्र की गंदगी थी। कौन? पूतना। उद्धार किए भगवान। अब राम जी आए। तो राम जी सबसे पहले किसको मारे? ताड़का। ताड़का से पहले राम जी किसी को नहीं मारे थे। राम जी को हाईलाइट कौन की? ताड़का है। दुनिया को बताई, बोले पावरफुल है, इसके पास देखो एक बाण में निपटा सकता है ये। ठीक है, तो राम जी को सबसे ज्यादा फेमस कौन की? भगवान है भाव को कौन जागृत की? ताड़का। एक ही बाण प्राण हर लिन्हा, एक ही बाण से भगवान ताड़का का उद्धार किए। और ताड़का के उद्धार करने के बाद उनकी कृपा, उनकी करुणा, बोले कोई बात नहीं, गलती हो गया तेरे से, कोई बात नहीं, तू तेरा क्या है, गलती तो तुम करोगे, तू पाप करते करते थक जाओगे, मैं माफ करते करते नहीं, करो। तो भगवान का सिद्धांत है, क्योंकि भगवान को पतित पावन कहा गया है। तो भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दिए। और चरणों में स्थान देने के बाद विश्वामित्र जी समझ गए, अरे ये तो स्वयं भगवान है, तो विद्या निधि कह विद्या दिन्ही, समझ गए ये भगवान है। समझ करके वहीं पर उनको अनेक प्रकार के विद्या प्रदान किए। और विद्या प्रदान करने के बाद अब राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने आश्रम की ओर पहुंचे। अब आश्रम में राम जी कहे, यज्ञ आरंभ कीजिए गुरुदेव, अब आपके यज्ञ में कोई बाधा नहीं होगा। अब विश्वामित्र जी राम जी के कहने पर और अपने तैयारी के अनुसार अपने शिष्यों के साथ बैठ करके सुंदर यज्ञ आरंभ करने लगे। ब्राह्मण लोग सुंदर वेद ध्वनि के पाठ करने लगे। यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। जैसे यज्ञ शुरू हुआ, मारीच और सुबाहु बहुत से सैनिक लेकर के यज्ञ को विध्वंस करने आए। राम जी देखे मारीच और सुबाहु। मारीच को तो राम जी क्या किए, हाँ, तो राक्षसी जब विरोध करती है ना, तो उसके साथ 2 असुर लोग भी रहते हैं, उस राक्षसी के साथ देने वाले। ठीक है, मारीच और सुबाहु और 2 असुर के बहुत सारे असिस्टेंट लोग भी रहते हैं, जो उसके साथ जिंदाबाद जिंदाबाद वाले लोग, मारो 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 वाले लोग। तो उसके साथ ताड़का के साथ मारीच और सुबाहु थे, और मारीच और सुबाहु के साथ बहुत सारे असुर लोग भी थे। ऐसे रामचरितमानस बोल रहा है। ठीक है, तो अब रघुनाथ जी देखे मारीच को। जैसे मारीच को देखे, बोले तेरे को क्या मारूंगा रे मारीच। बोले एक ठो कचरा उठाए भगवान और बिनु फरमान ऐसे फेंके भगवान। 7 योजन गा सागर पारा, 100 योजन समुद्र को उस पार फेंका है। बिनु फर बाण राम तहि मारा, बिना फर के बाण मारे, धनुष में भी नहीं चढ़ाए थे भगवान। 100 योजन समुद्र को उस पार लंका में जाके गिरे मारीच। अब बच गए कौन? सुबाहु। तो सुबाहु को भगवान क्या किए? पावक सर सुबाहु मुनि मारा, अपने आग्नेयास्त्र के द्वारा भगवान सुबाहु का वध किए। अब उनके जो छोटे भाई थे लखनलाल जी राम जी को बोले भैया भैया, बोले हाँ। बोले ताड़का को आप मार दिए? बोले हाँ। सुबाहु मारीच को उधर भेज दिए? बोले हाँ। सुबाहु को भी आप मारे? हाँ। अब इन्हें सब जो कचरा लोग हैं, इन लोगों के लिए मेरे को मौका दो ना। बोले राम जी बोले हाँ देख लो। बोले जैसे देख लो, बोले अनुजनी साचार काटा का सहारा। लखनलाल जी भी इतने पावरफुल है, कई बाण में पूरे निशाचरों का विनाश, एक बाण में खत्म। राम जी हाँ देख लो। बोले यार इधर यज्ञ को देखे एक नजर। यज्ञ देखने के बाद इधर देखते हैं तो पूरे वो जितने सैनिक थे, असुर लोग थे, सब खत्म। राम जी बोले कहाँ गए लखन? चले गए? बोले इतना जल्दी जी? राम जी उसी समय सोच लिए थे, बोले मेरे साथ वनवास जाने के लिए परफेक्ट साथी तो लखन है। बोले ठीक है।
यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकले, आयुध सर्व समर्पी के सारे अस्त्र शस्त्र को रघुनाथ जी को प्रदान किए। इसी बीच में जनक नंदनी माता जानकी के स्वयंवर की तैयारी हो रही थी। विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण आया और विश्वामित्र जी को तो रात में महादेव बोल ही दिए थे सीता से मिलन कराना है। तो राम और लक्ष्मण को कहे, पुत्र चलो हम जाते हैं, सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, मैं तुमको स्वयंवर घुमा के लाऊंगा। इस प्रकार कह करके राम और लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर की ओर प्रस्थान करने लगे, मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान करने लगे। कुछ दूर गए थे, अचानक राम जी एक आश्रम को देखे। वो आश्रम पूरा उजड़ा हुआ था, टूटा हुआ था, और वो आश्रम को देखने से ऐसे लग रहा था मानो वो आश्रम रो रहा है। आश्रम रो रहा है, तो रुदन करते हुए, विलाप करते हुए आश्रम को देखते ही राम जी के मन में न जा, राम जी तो ऐसे भी दीन दयाल विरद संभारी, राम जी का जो हृदय है वो बड़े कोमल हृदय है, कोमल चित्त, अति दीन दयाला, बड़े सरल स्वभाव, बड़े कोमल स्वभाव राम जी का। राम जी उस आश्रम को देख के बड़े दुखी हो गए और अपने गुरुजी से बोले, गुरुजी न जाने क्यों गुरुजी इस आश्रम को देखने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो इस आश्रम में कोई रो रहे हैं। मेरे को जरा इस आश्रम के बारे में बताओ गुरुजी, ये किनका आश्रम है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो उनके गुरुजी कहने लगे, राम गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहसी कृपा करहु। हे राम, ये गौतम की नारी अहल्या है, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। देवराज इंद्र छल करके गौतम के नारी के सतीत्व को नष्ट किए थे। जब गौतम ऋषि को पता चला तो गौतम ऋषि क्रोध में आकर के श्राप दिए थे, और गौतम ऋषि के श्राप के कारण अहल्या अखंड पातिव्रता थी राम, लेकिन देवराज इंद्र के दुष्टता के कारण इसके सतीत्व नष्ट हुआ, और गौतम ऋषि के श्राप के कारण ये पाषाण बन गई, ये पत्थर अहल्या है राम, गौतम जी का श्राप। इसके उद्धार करो राम, ये तुम्हारे चरणों के रज चाहती है, केवल तुम्हारे पैर के धूल ही है जो इसका कल्याण कर सकता है राम। तब फिर राम जी आए, आकर के अपने पैर को उस शिला के ऊपर में उठाए। कई लोग ऐसे बता देते हैं कि राम जी उस शिला को स्पर्श किए अपने चरणों से, राम जी स्पर्श नहीं किए। राम जी का जो अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, राम जी कहीं पे भी मर्यादा को नहीं तोड़े हैं, ठीक है। पर नारी के शरीर को कैसे स्पर्श कर देते राम जी, और अभी गुरु जी साथ में हैं, गुरु जी साथ में हैं, गुरु के सामने तो और ज्यादा मर्यादा का पालन करना पड़ता है, गुरु जी साथ में हैं, कैसे स्पर्श कर देते। दूसरा स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम उस शिला के ऊपर में पैर रखे, शिला के ऊपर में जब पैर को उठाए तो पैर के नीचे धूल गिरा, पैर के नीचे का जो रज है वो गिरा कहाँ, उस शिला में। जैसे उस शिला में गिरा वो शिला फिर नारी के रूप धारण कर ली। यहाँ इस कथा में, इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर छंद लिखे हैं, बहुत सुंदर मानस का छंद, या ये कहूँ कि मेरा सबसे प्रिय छंद है मानस का। क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़े सुंदर भाव। परसता पाद पावन सोकन सावन प्रगाटा भाई पुंज सहे, परसता पाद पावन सोकन सावन प्रगाटा भाई पुंज सहे, देखा तारा घोनायक धनुधर सायक, सनामुख होई कर जोर रहे, अति प्रेमाधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कहे, भेते सयावाला भागे चरणन लागे, जुगला नयन जल कई लोग इसको अहल्या स्तुति बोल देते हैं, ये अहल्या स्तुति नहीं है।
अभी तो अहल्या प्रार्थना करना शुरू ही नहीं की है। प्रारंभ के 4 चरण में अहल्या प्रार्थना नहीं की है। इस छंद में, इस छंद के प्रारंभिक 4 लाइन में, 4 चरण में उस जगह के वस्तु स्थिति को तुलसीदास जी दर्शा रहे हैं। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तम पुंज सही देखत रघुनायक धनुधर सायक सन्मुख होय कर जोर रही। अहल्या देखती है उनके सामने में राम जी को, तो हाथ जोड़ करके बैठ गई और बैठने के बाद धीरज मनु किन्हा, अपने आप को धैर्य बंधाई। प्रभु कह चिन्हा, प्रभु को पहचानी। जुगल नयन जल धार वही, उनके दोनों आंखों से आंसू बहने लगा। अभी तक अहल्या प्रार्थना कहाँ की है, ये तो वस्तु स्थिति है। आंखों से आंसू बहने लगा। फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, अति निरामल माने स्तुति ठानी ज्ञान गाम्य जय रघुराई। फिर बड़े निर्बल वाणी से स्तुति करते हुए अहल्या कहती है भगवान से। अब यहां से शुरू प्रार्थना। क्या कहती है, मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन रावण रे पूजन सुख कहती है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। हे प्रभु, मैं मानती हूँ मैं अपवित्र नारी हूँ, लेकिन आप तो पतित पावन हो प्रभु। पापी उतना पाप कर नहीं सकता जितना आपकी एक दृष्टि काफी है उसके पाप को नष्ट करने के लिए। एक बार यदि आपके नज़र किसी के ऊपर पड़ जाए, उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिखे हैं, सन्मुख होय जीव जब मोहि कल्प कोटि अघनासहि तबहि। जब कोई जीव उनके सन्मुख पहुंचते हैं तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक जन्म की तो बात छोड़ो, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अहल्या अनेक प्रकार से भगवान की प्रार्थना की और गई पति लोक अनेक प्रकार से प्रार्थना करके अपने पति के लोग प्रस्थान करती है। गौतम ऋषि के लोग पहुंची और गौतम ऋषि के लोग पहुंचने के उपरांत यहाँ पर फिर रघुनाथ जी अहल्या उद्धार करके अब आगे चले तो रास्ते में पड़ा गंगा जी का नदी। गंगा नदी को जब राम जी देखे तो बड़े आश्चर्य से देखे और आश्चर्य से देखते हुए गंगा जी को देख करके राम जी अपने गुरु जी से पूछते हैं, गुरु जी ये कौन सा नदी है? राम जी ऐसे आश्चर्य से पूछ रहे हैं गंगा जी को देख करके मानो वो इससे पहले कभी गंगा जी को देखा ही नहीं है, इससे पहले कभी गंगा जी को देखा ही नहीं है। ऐसे आश्चर्य से पूछ रहे हैं। तो क्यों ऐसे कर रहे हैं राम जी? संसार को गुरु के महिमा बताने के लिए कि जब तक गुरु नहीं बताएंगे तब तक तो भगवान भी नहीं जानता। जब तक गुरु नहीं बताएंगे तब तक तो भगवान भी नहीं जानता। संसार को शिक्षा देने के लिए, जबकि वो गंगा की उत्पत्ति करता वो स्वयं है। उनके चरणों के नख के अग्रभाग से गंगा प्रकट हुई है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, वेद लोग प्रार्थना करते हुए कहते हैं, नख निर्गता मणि वंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी। उनके चरणों के नख के अग्रभाग से जो गंगा प्रकट हुई है, उसी गंगा के बारे में अपने गुरु जी से पूछते हैं, गुरु जी ये कौन सी नदी है? तब उनके गुरु जी राम जी से कहते हैं, बेटा रत्ते भगीरथ आगे आगे पीछे चली गंगा की धारा, लाए भगीरथ इसलिए जाए भागी
जल के स्पर्श से पाप मिटाकर, जल के स्पर्श से पाप मिटाकर सारे सगर पुत्रों को तारा। सुरसरी स्वर्ग से आई सुरसरी ने फिर स्वयं को भी सागर में उतारा। स्वर्ग से आई सुरसरी ने फिर स्वयं को भी सागर में उतारा। हे राम, ये तुम्हारे ही पूर्वजों के द्वारा लाया गया है। इसे पतित पावनी गंगा कहते हैं राम। इसे विष्णुपदी भी कहते हैं। विष्णु के चरणों के नख से निकला हुआ है और विष्णु को ही बता रहे हैं। भगवान शंकर के जटा कलाप से भगीरथ के तपस्या पर यह आविर्भाव हुई और सगर तुम्हारे ही पूर्वज सगर के 60,000 पुत्र जल रहे थे। उन्हीं के उद्देश्य से इनको लाया गया। तब से ये इस धरती पर भरी ये परम पत्नी पावनी है राम। इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करो। माँ गंगा के पूजा किए और माँ गंगा के पूजा करके फिर रघुनाथ जी वहां से आगे जनकपुर की ओर प्रस्थान किए। जब जनकपुर की ओर प्रस्थान किए तो जनकपुर में पहुंचे राम जी अपने गुरुजी के साथ। अपने गुरुजी के साथ पहुंचने के उपरांत वहां गए। उनके लिए सुंदर आश्रम बना दिए थे। गुरुजी के पहुंचने से पहले उस आश्रम में जाकर के गुरुजी निवास किए। राम और लखन गुरुजी के लिए थोड़ा व्यवस्था देखना था तो व्यवस्था देखने के लिए इधर उधर दोनों भाई निकले। कुछ कुछ सामग्री जैसे फूल लेके आना है गुरुजी के लिए और कुछ चाहिए तो गुरुजी के लिए सब जल लाना है आदि प्रबंध करने के लिए निकले। अब उसी समय महाराज जनक को जब पता चला विश्वामित्र जी आए हैं तो महाराज जनक विश्वामित्र जी से मिलने के लिए उस पर्णशाला में आए। उस पर्णशाला में आए, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किए। महाराज जनक कोई साधारण ज्ञानी नहीं थे श्रोता समाज। महाराज जनक यद्यपि क्षत्रिय थे लेकिन उसके ज्ञान, उसके विद्वता, उसके राज दरबार में रोज ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ होता था और निर्णायक स्वयं महाराज जनक रहते थे। याज्ञवल्क्य के कुल पुरोहित थे। भरद्वाज जी उनके मार्गदर्शक थे और उनके गुरु कौन थे? महाराज जनक के अष्टावक्र। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। अष्टावक्र देह रहते हुए भी उनको विदेह कहा जाता था और उन्हें ही नहीं उनके पूरे नगरी को विदेह नगरी कहा जाता था। महाराज जनक जी के कथा थोड़े देवी भागवत में भी आता है। कभी समय आएगा तो बताऊंगा। आज थोड़ा समयाभाव भी है, विवाह भी करवाना है राम जी का। जनक जी अद्भुत पात्र हैं राम कथा के। अब स्वयं आदि शक्ति के पिता बनने की भूमिका निभाए हैं तो साधारण तो हो नहीं सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, स्वयं भगवान महादेव महाराज जनक के स्वभाव, उनके प्रभाव, उनके जीवन शैली, उनके आचरण से इतना प्रभावित हो गए कि स्वयं महादेव उनको गुरु बनाने के लिए धरती में आकर के प्रकट हो गए थे। स्वयं महादेव कहां प्रकट हुए थे? श्रीमद् भागवत में कथा आता है, यप प्रव्रजन्त दमनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरक्कातराजिवाः पुत्रैति तन्मयातरो भिन्नस्तम् सर्वहृदये मयमानतस्मि। सुखदेव के रूप में। सुखदेव कौन है? सुखदेवस्तु भगवान रुद्र। सुखदेव साक्षात भगवान शंकर हैं। अलक्षलिंगो निजलावतष्टो वृत्तश्चवाल रवधूत वेश। वही सुखदेव जी जो भगवान शंकर हैं जाकर के महाराज जनक को गुरु बनाए और जनक से दीक्षा लिए, जनक से शिक्षा लिए और आकर के अपने पिताजी से भागवत प्राप्त किए और भागवत प्राप्त करके फिर राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाए। निगमं कल्पतरोर गलित फलम सतमुखात् बिंद्रमुख संयुतम पीबतम भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका दारिद्र्य दुःखम जर्दाहितानां माया पिशाचनि परिमर्जितानां संसार सिंधो परितापितानां क्षेमाय भागवतम प्रगर्जति। ठीक है, भागवत सुनाए। राजा परीक्षित कृत्य हुए और ते संसार घोर पतंग क्रीडतिनो मानवाः संसार रूपी सागर से महाराज परीक्षित पार हुए। अस्तु, तो विज्ञ स्नेही स्वजन वो महाराज जनक आए और आकर के ब्राह्मणों का खूब सम्मान करते थे। क्षत्रिय का कर्तव्य है, क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मणों के सम्मान करना, गौ की रक्षा करना, राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत होना एक क्षत्रिय के गुण है, क्षत्रिय के लक्षण है। तो सच्चा क्षत्रिय के भाई, ठीक है, ये सारे गुण, देश के प्रति समर्पण का भाव, गौ माता के प्रति समर्पण का भाव, संतों का सम्मान, ब्राह्मणों का आदर। तो महाराज जनक उनको अभिवादन किए, उनको हाथ जोड़ के कहे, गुरुदेव आपको यात्रा में थकान तो नहीं हुई? विश्वामित्र जी बोले, नहीं राजन। दोनों बात कर ही रहे थे, अचानक वहां पे पहुंच गए राम जी। जनक जी और विश्वामित्र जी, बातचीत दोनों का चल रहा था, अचानक पहुंच गए राम जी। जैसे राम जी पहुंचे, राम जी को देखते ही महाराज जनक का दिमाग काम करना बंद कर दिया, दिमाग गोल हो गया।
आप लोगों को राम जी की एक विशेषता बताऊं। राम जी के समझो या ब्रह्म के समझो, ब्रह्म के सबसे पहले वो विशेषता ये है, भगवान के भगवान होने का सबसे पहले प्रमाण ही यही है कि उनको देखने से ही पता चल जाता है, बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको देखो बस, देखने से ही पता चल जाता है कि ये भगवान है। भगवान के भगवान, चाहे वो भगवान कोई भी रूप में रहे, चाहे वो कछुआ बन जाए, चाहे वो मछली बन जाए, चाहे वो घोड़ा बन जाए, हग्रीव अवतार ले लें, चाहे कोई भी अवतार ले लें, चाहे नारी बन जाए, मोहिनी रूप ले लें, चाहे मनुष्य बन जाए, पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुष्य बनने का भी एक्टिंग क्यों ना करें, तो भी भगवान को देखने से ही ऐसे प्रतीत हो जाता है कि ये भगवान है। भगवान के भगवान होने का सबसे पहला प्रमाण यही है कि उसको देखने से ही पता चल जाता है कि ये भगवान है। लेकिन इस बात को जानने के लिए सबसे पहले तो आवश्यक है गुरु कृपा, क्योंकि जिंदगी हो चुकी कब कौन किसने जाना, किसी ने पुत्र कहा, किसी ने पिता माना, भक्त अवतार कहे, योगी निराकार कहे, मगर भेद किसी ने न जाना। अहम क्या से झांका तो मानव था, ज्ञान की दृष्टि से देखा तो ब्रह्म को पहचाना। अहंकार भरे नजरों से देखोगे तो एक साधारण मनुष्य जैसे ही लगेंगे, दृष्टि ज्ञान मयम कृत्वा, ज्ञानमय दृष्टि से यदि देखोगे तब पता चलेगा अरे ये तो ब्रह्म है, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, तो राम जी को रामावतार में जो भी देखते थे वो देखते ही फिदा हो जाते थे राम जी के ऊपर। मित्रों के, ऋषियों के, सखाओं के, सखियों के, राज परिवार के बात छोड़ो, राम जी के दुश्मन लोग भी राम जी के रूप के ऊपर प्रभावित थे। उनके दुश्मन लोग भी जो राम जी को अपने शत्रु मानते थे, वो तक राम जी को देख करके बोलते थे, बोले जो भी हो सुंदर तो बहुत है। ठीक है, ये भगवान के स्वभाव। ठीक है, वो शूर्पणखा आई थी दुष्टा, ठीक है, वो भी राम जी के रूप को देख करके प्रभावित हो गई थी, प्रपोज करने आ गई थी। ठीक है, राक्षसी, वो भी राम जी के रूप को देखकर प्रभावित। खरदूषण राम जी को मारने के लिए आए थे, और मारने के लिए आए थे, और मारने के लिए वो जब युद्ध भूमि में पहुंचे तो मारने से पहले जब राम जी के रूप को देखे तो राम जी के रूप को देखते ही वो दुश्मन लोग भी उनके अदा पे फिदा हो गए। क्या सौंदर्य में स्वरूप है, उनके स्वरूप ही ऐसा था राम जी का। शरदमयंक बदन छवि शिवा चारु कपोल चिबुकधर ग्रीवा। तो महाराज जनक जैसे राम जी को देखे, महाराज जनक तो 2 मिनट के लिए पहले सन्न रह गए, और उसके बाद गुरु जी से कहे गुरुदेव ये कौन है? न जाने क्यों गुरुदेव, थकित विराग रूप मन मोरा, चकित भयाहूं जिमि चंद चकोरा। हे गुरुदेव, न जाने क्यों इनको देख कैसे लगता है कि ये इंसान तो नहीं हो सकते। महाराज जनक बोले इंसान तो नहीं हो सकते, मनुष्य तो नहीं हो सकता। क्या ये तीनों देवों में कोई एक तो नहीं है? ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई तो नहीं है जो रूप बदल के आए हैं? या वेद के तत्व जिसको न इति न इति करके गान करता है वही तो नहीं है? इनहि विलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही मैं ब्रह्म सुख के अनुभव का भी त्याग कर रहा हूं। कौन है गुरुदेव ये? इनके बारे में जरा बताइए गुरुदेव। जब बार बार पूछे तो पूछने के बाद फिर विश्वामित्र जी वहां पे घुमा दिए। विश्वामित्र जी बोले आपको भ्रम हो रहा है राजन, ये महाराज दशरथ के बेटा हैं, बड़े बेटा राम और छोटे बेटा लक्ष्मण। मैं स्वयंवर में आया तो इनको साथ में घुमाने लेके आ गया, ऐसे बोल के उस बात को वहां पे घुमा दिए। लेकिन महाराज जनक का मन फिर भी नहीं मान रहा था। महाराज जनक तब भी यही सोच रहे थे, बोले इतने ही परिचय इनके लिए काफी नहीं है, इतना परिचय इनके लिए काफी नहीं है। खैर जो भी हो, गुरुदेव जो बोले वही सत्य है। इस प्रकार विचार करके वापस आए। वापस आने के बाद अब गुरु जी के रहने के सभी प्रबंध किए राम जी। प्रबंध करने के बाद अब राम जी मन में विचार किए, थोड़ा सा जनकपुर घूम के आ जाऊं। तो अपने गुरु जी से कहे गुरुदेव नाथ लखन पुर देखन चाहि, नाथ लखन पुर देखन चाहि। हे गुरुदेव, ये जो लक्ष्मण है ना, ये नगर घूमना चाहता है, यदि आपका आदेश हो तो इसको थोड़ा घुमा के ले आऊं गुरुदेव।
विश्वामित्र जी बोले इसको तो बाद में घुमाओगे राम, यहाँ तो तुम हमको घुमा रहे हो। बोले जाओ। बोले अब राम जी वहां से चले लक्ष्मण को लेके, पूरे नगर घूमे। नगर घूमने के बाद सीता जी कहीं पे दिखी भी नहीं। अब वो तो राज रानी है, राजकुमारी है, कहीं भी थोड़ी दिख जाएगी। बच्चे लोग देख डाले राम जी को, बच्चे लोग देख डाले तो बच्चे लोग बड़े खुश हो गए, दौड़े दौड़े आए राम जी के सौंदर्य को देख के। बच्चे लोग भी प्रभावित हो गए उनके सौंदर्य को देख के। राम जी के उंगली पकड़ लिए और राम जी को बोले चलो हम आपको घुमाते हैं, और राम जी को घुमाने लगे। बच्चे लोग राम जी को घुमा रहे हैं। जिसके माया सारे संसार को घुमाता है वो परमात्मा राम को बच्चे लोग उंगली पकड़ के घुमा रहे हैं। क्या विचित्र विडंबना। और दिखाते थे राम जी को, ओ देखो वहां पे धनुष रखेंगे, वहां पे महाराज जनक बैठेंगे, वहां पे सीता जी बैठेगी, वहां पे विश्वामित्र जी बैठेंगे, और वो जो आसन है वहां सब राजकुमार लोग बैठेंगे। राम जी को बताते थे, और राम जी को बताते थे तो राम जी उन बच्चों को आनंद प्रदान करने के लिए ऐसे अपने आप को प्रस्तुत करते थे बच्चों के सामने जैसे राम जी इससे पहले कभी इतना बड़े बड़े महल देखे ही नहीं थे। हाँ हाँ, राम जी आश्चर्य से देखते थे। तुलसीदास जी लिखते हैं लवनी में जासु अनुशासन माया। भगवान शंकर कथा सुनाते हुए जगदम्बा से कहे उमा, जिसके एक बार भाव को ऊपर और नीचे करने मात्र से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सृजन होता है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का संहार कर देते हैं एक बार पलक झपकने से। वो भगवान ऐसे देख रहे हैं मानो इतना बड़ा महल कभी देखे ही नहीं है। भ्रुकुटी विलास चौपाई आता है। भ्रुकुटी विलास, भ्रुकुटी विलास श्रेष्ठ गया हो, सपने हो संकट तासुन होए, सपने हो संकट तासुन होए। लवनी वेश महभुवन निकाया, रचयउ जासु अनुशासन माया। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट तासुन। एक बार जिसके भाव ऊपर नीचे करने में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, वे परमात्मा बच्चों को आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं बच्चे बन गए। चारों तरफ घूमे। अब घूमने के बाद आने में थोड़ा विलंब हो गया तो राम जी डर गए। सोचो भगवान भी डर गए। भगवान कभी डरते हैं? वो तो ब्रह्म है, भय से मुक्त है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया। लेकिन वो डर गए। क्यों डर गए? संसार को बताने के लिए, फिर शिक्षा देने के लिए। राम कथा पग पग में शिक्षा दिए हैं राम जी संसार को। गुरु से डरना आवश्यक है। जिस दिन हमारे अंदर में गुरु के प्रति भय खत्म हो गया, समझ जाओ उस दिन से शिष्य के विनाश शुरू हो जाएगा। शिष्य का कल्याण यदि शिष्य चाहता है तो गुरु के प्रति उसके अंदर में भय होना आवश्यक है। राम जी अपने आप में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हैं, लेकिन अब राम जी डर गए। राम जी विचार किए, अरे मेरे को आने में विलंब हो गया, गुरु जी डांटेंगे तो नहीं। एक्टिंग कर रहे हैं भगवान डरने का, मनुष्य लीला कर रहे हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहे उमा, जासु त्रास कह कह डर सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिसके डर से डर भी डरते हैं, जिसके डर से डर भी डरते हैं, आज वे भगवान अपने गुरु से डर रहे हैं संसार को शिक्षा देने के लिए। क्या लीला राम जी का। तो विज्ञ स्नेही स्वजन भगवान डर गए। डर के धीरे धीरे दोनों भाई राम और लक्ष्मण आए। हालांकि गुरु जी कुछ नहीं बोले। कैसे विलंब हुआ राम? बोले थोड़े घूमते घूमते विलंब हो गया गुरुदेव। बोले कोई बात नहीं बेटा, आराम करो, भोजन करो। बोले भोजन किए। भोजन करने के बाद गुरु जी लेटे। राम जी गुरु जी के पैर दबाने लगे। राम जी गुरु जी के पैर दबाने लगे। गुरु जी थोड़ी देर बाद बोले हो गया राम, जाओ सो जाओ। राम जी नहीं छोड़े, फिर भी दबा रहे हैं। बोले हो गया बेटा जाओ सो जाओ, फिर भी राम जी नहीं छोड़े, दबा रहे हैं। हो गया बेटा जाओ सो जाओ, फिर भी राम जी नहीं छोड़े, दबा रहे हैं।
चौथा बार में गुरु जी बोले हमारा आदेश है राम जाओ सो जाओ। तब फिर राम जी गए सोए। जैसे राम जी सोए तब फिर लखनलाल अब राम जी के चरण दबाने लगे। भ्रातृत्व प्रेम, गुरु भक्ति के बाद अब भ्रातृत्व प्रेम की शिक्षा। राम जी बार बार कहने पर लखनलाल जी सोए। रात्रि के 4 प्रहर बीता। रात्रि के 4 प्रहर बीतने के बाद गुरु जी के उठने से पहले उठ गए। कौन? राम जी। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के उठने से पहले वो स्वयं उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और गुरु के पूजा अर्चना आदि के सभी चीजों के प्रबंध कर लें। पहले से पता चल रहा है गुरु जी आके चेला को उठा रहा है, बोले उठ रहे, सुबह हो गया। बोले बड़ा मुश्किल है। फिर गुरु जी के उठने से पहले शिष्य को उठना चाहिए और उसके उठ करके गुरु जी के स्नान आदि, उनके संध्या बंदन पूजन आदि की सभी तैयारी निवृत्त करना चाहिए, जैसे हमारे रुद्र प्रताप जी करते हैं। ठीक है, अस्तु। भले कभी कभी 12-1 बज जाता है प्यारे लाल जी को उठने के लिए, लेकिन मेरे से पहले उठे ही जाते हैं। अब आप लोग ये मत सोचना आपसे पहले मतलब जब वो 12 बजे उठता है तो गुरु जी कितना समय उठते हैं। भारी कर ली है ये। तो विज्ञ श्रेष्ठ वजन भगवान रघुनाथ जी सभी प्रकार के प्रबंध किए और सभी प्रकार के प्रबंध करने के उपरांत गुरु जी उठे, स्नान आदि से निवृत्त हुए, संध्या बंदन के। राम जी को बोले जाओ राम, मेरे को पूजा करने के लिए आज फूल की आवश्यकता है बेटा, थोड़ा सा पुष्प लेके आओ मेरे लिए। बोले जो आदेश गुरु जी। अब गुरु जी फूल लेने के लिए चले, राम जी फूल लेने के लिए चले। जैसे जा रहे थे गुरु जी बोले रुको 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 राम। बोले जी गुरुदेव। बोले बेटा जनकपुर में बहुत से उद्यान हैं। बोले जी गुरुदेव। प्रमदावन के फूल लेके आना राम। बोले जी गुरुदेव। बोले कोई दूसरा वन के लिए नहीं भेजे गुरु जी, प्रमदावन के लिए ही भेजे। क्यों? क्योंकि वो तो गुरु जी जानते हैं ना कि चेला का भाग्य कहाँ चमकने वाला है। ठीक है, ठीक है, उसको जो चाहिए वो कहाँ मिलेगा ये तो गुरु जानेंगे। गुरु साक्षात परब्रह्म। तो गुरु जी बोले प्रमदावन जाना, दूसरे जगह नहीं बेटा। और वही प्रमदावन में माता गौरी की मंदिर है। अब प्रमदावन गए रघुनाथ जी। प्रमदावन में जाकर के सुंदर सुंदर पुष्पों के चयन कर रहे थे। इधर माता जनक नंदनी जानकी माता गौरी पूजन के लिए वो भी प्रमदावन पहुंची। अब प्रमदावन पहुंच करके माता जगदम्बा के पूजा कर रही थी, पूजा कर रही थी, आराधना कर रही थी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युतिदाता, भय भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस विहारिणी, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। ये जो चौपाई है रामचरितमानस की देवी सप्तशती है, सप्तश्लोकी। ठीक है, तो सुंदर जगदम्बा की उपासना की। अब एक सीता जी की सहेली थी जिसका पूजा पाठ में थोड़ा मन नहीं लगता था, तो वो सीता जी पूजा कर रही थी तो उद्यान में घूम रही थी, उस जमाने के गार्डन। ठीक है, घूम रही थी तो अचानक वो देख डाली राम जी को। जैसे राम जी को देखी व्याकुल हो गई, उनके सौंदर्य, उनके रूप, उनके माधुर्य को देख के व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर दौड़े दौड़े आई सीता जी के पास। और सीता जी के पास आके कहती है सीता। सीता जी बोले क्या हुआ? मैं बगिया में देख के आई, श्यामल गौर किशोर सुहाने, दिव्य सुदर्शन अत्याकर्षण, देखत ही मेरे नैन जुड़ाने। नैन में जिवहा न जिवहा में नैन है, तो इनके छवि कौन बखाने। इनमें एक तेरे अनुरूप स्वयं चल देख, जो मेरी न माने। ऐ सीता, आज मैं वन में एक ऐसे सुंदरता को देख के आई हूँ जिसको मैं बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि देखने का काम आंख किया है और आंख में मुंह होता नहीं जो आंख बता सके, और बताने का काम मुंह करता है लेकिन मुंह देखा नहीं है। बोले श्याम गौर, हमारे गुरु जी के स्वर है। बोले श्याम गौर अक्के में कहूं बखानी, अगिरा नयना नयन वेणुगानी। श्याम और गौर जब सीता जी के पास इतने प्रशंसा की, इतने बड़ाई की, तो सीता जी को भी इच्छा हुआ एक नजर मैं भी देख लूं बोल के। अब किसी की कई बड़ाई करो तो मन में जिज्ञासा होता है, तो सीता जी भी इच्छा हुआ देख लूं। तो सीता जी आई देखने के लिए, देखी रघुनाथ जी के स्वरूप को, लावण्यमय माधुर्यमय स्वरूप को, अलौकिक सौंदर्य।
रामं कामारि सभ्यं भावहरणं कालमत्ते वसीहं योगेन्द्र ध्यान गम्यं गुणनिधि मञ्जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरन्तं ब्रह्मवृन्दे गदेवं वन्दे गंगावदान्तं सरसिजनयनं देवमुर्वेश्वरूपं। रघुनाथ जी के स्वरूप को देख के सीता जी मंत्रमुग्ध हो गई। दौड़े दौड़े माता गौरी के मंदिर आई और माँ जगदम्बा के मंदिर में, माँ गौरी के मंदिर में आकर के माँ जगदम्बा से, माता पार्वती से, माता गौरी से प्रार्थना करते हुए कहती है, अपने मन की कामना, अपने मन की उपासना प्रार्थना करते हैं भगवते से। जगदम्बा की प्रार्थना की, जगदम्बा की उपासना की, जगदम्बा की आराधना की। आराधना करने के बाद माता पार्वती प्रसन्न हो गई। खसी माल मूरत मुस्कानी, माला खिसका, मूर्ति मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए मूर्ति से फिर आवाज आता है। माता गौरी आशीर्वाद देती है किनको? माता सीता को। क्या आशीर्वाद देती है? मानस के छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, माना जाहि राजा आशीर्वाद दी। सीता जी जगदम्बा के आशीर्वाद दे के आई। स्वयंवर आरंभ हुआ। बंदी जन बिरुदावली गाने लगे। पूरे राजा महाराजा लोग, सुन राजकुमार लोग आसन में बैठे हुए हैं। बीच में भगवान देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के त्रिशूल को, उनके धनुष को रखा गया। उस धनुष का नाम था पिनाक। देखो धनुष, मुख्य धनुष जो है वो कुछ कुछ ही हैं, बाकी सब तो नॉर्मल धनुष हैं। जैसे सारंग धनुष भगवान विष्णु के हैं, अजगब धनुष भगवान कृष्ण के हैं, पिनाक धनुष भगवान सदाशिव के हैं, कोदंड धनुष राम जी के धनुष का नाम है, गांडीव धनुष अर्जुन के धनुष का नाम है, विजय धनुष कर्ण के धनुष का नाम है। ठीक है, अस्तु। तो पिनाक को वहां रखा गया। पिनाक को रखने के बाद विश्वामित्र जी आए। ऊंचे आसन विश्वामित्र जी को दिया गया। विश्वामित्र जी के अगल बगल राम और लक्ष्मण जी बैठे और सतानंद जी बैठे। महाराज जनक अपने आसन में बैठे। अब स्वयंवर आरंभ हुआ। यहां पे एक और कथा आता है। क्या कथा आता है? रामचरितमानस में नहीं है। उस स्वयंवर में रावण भी आए थे। ठीक है, जब रावण स्वयंवर में आने के लिए तैयार हुए तो मंदोदरी पूछती है, स्वामी कहाँ जा रहे हो जी? बड़े तैयार हो रहे हो। बोले स्वयंवर में जा रहा हूँ। बोले किसके? बोले जनक नंदनी सीता का स्वयंवर हो रहा है। बोले मंदोदरी कहती है, अभी भी आप स्वयंवर में भाग लेने जा रहे हो जी? बोले रावण बोले, मंदोदरी एक तो तू मुंह खोला मत कर। बोले रावण का स्वभाव था, वो ज्यादा बात किसी का नहीं सुनता था, एक ही जने के बस सुनता था। ठीक है, बाकी सबको सुनाता था। फिर बोले भाग लेने नहीं जा रहा हूं, देखने जा रहा हूं। और उस धनुष को मैं क्यों उठाऊंगा रे मंदोदरी? वहां स्वयंवर में जो प्रतियोगिता रखा गया है, प्रतियोगिता में ये कहा गया है जो शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मेरे लिए कौन सा बड़ा भारी बात है उसमें प्रत्यंचा चढ़ाना। वो धनुष को लेकर के गुरु बाबा बैठे थे कैलाश में, अपने कंधा में लेके। वो धनुष गुरु बाबा और कैलाश तीनों को अपने हाथों में उठा लिया था मैं। तो धनुष को उठाना, प्रत्यंचा चढ़ाना मेरे लिए कौन सा बड़ा बात है। मैं ये देखने जा रहा हूं जिस धनुष के साथ में धनुषधारी और कैलाश तीनों को मैं अपने हाथ से उठा लिया। आज पूरे भारतवर्ष में ऐसे कोई वीर हैं
जो मेरे गुरु के धनुष को हिला भी सकते हैं, देखने जा रहा हूँ। और दूसरा मंदोदरी, शास्त्र कहता है जब बेटी के विवाह हो पिता को वहाँ खड़े होना चाहिए, उपस्थिति देना चाहिए, क्षण भर के लिए भी उपस्थिति हो, लेकिन पिता उपस्थित रहे। बेटी भले आपको ना देख पाए, यदि आप पिता हो तो वहां दूर से भी जाके देखो, अपनी उपस्थिति दो और वहां से चले जाओ। सीता मेरी बेटी है। मंदोदरी बोली मेरे को नहीं ले जाओगे स्वामी? बोले नहीं, तेरे को तो नहीं ले जाऊंगा, लेकिन तेरे को वचन देता हूं एक दिन तेरे दामाद को लेके आऊंगा तेरे पास। बोले ठीक। रावण की पुत्री थी माता सीता, रावण की बालिका थी, बालिका विदेह की थी, शक्ति रूप बन के घट घट में छा गई। वास्तु कथा लंबा है, कल हो सकेगा तो या परसों आप लोगों को बताऊंगा रावण की बेटी सीता जी कैसे है। ठीक है, रावण की पुत्री सीता जी कैसे हैं, कल या परसों बताऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ रावण पहुंचे। रावण क्या है, रावण के यहाँ कई लोग कर्मचारी थे, जिस कर्मचारियों में से शनि भी उसका कर्मचारी था। थोड़ा मोड़ा पावरफुल आदमी था कि रावण है। शनि, राहु, केतु सब उसके यहाँ वर्कर हैं। वरुण देव, स्वयं काल। एक बार रावण क्या थोड़ा सा सरका माइंड का था। एक बार रावण थोड़ा सा 2-4 बार क्या है रथ से गिर गया। रथ से गिर गया तो एक्सीडेंट उस जमाने के हिसाब से। तो रावण क्या किया, शुक्राचार्य के पास गए। शुक्राचार्य असुरों के कुलगुरु, जाकर के बोले आचार्य जी कुछ दिनों से मेरे साथ थोड़ा घटना अजीब अजीब घट रहा है जी, थोड़ा मेरा ज्योतिष कुंडली देखो तो क्या बता रहा है। बोले शुक्राचार्य कुंडली देखे, बोले बेटा तेरे कुंडली में राहु दोष दिख रहा है यार। बोले रावण बोले अच्छा कहाँ मिलेगा राहु? बोले कैसे बात करते हो दशानन? बोले मिलेगा कहाँ गुरुदेव? बोले अमरावतीपुरी में रहता है, आता हूँ 5 मिनट में। बोला पहुंचा अमरावतीपुरी, राहु के टेटवा पकड़ा, चल रहे लेके आया उसे, अपने घर के अपने पलंग के कोने में बांध दिए। शुक्राचार्य के पास आए, बोले गुरुदेव राहु क्या मेरे ग्रह दशा बिगाड़ेगा? गुरुदेव मैं तो राहु के ग्रह दशा बिगाड़ के आ गया हूँ। बोले कहाँ है? बोले मेरे बिस्तर में बांध के आया हूँ। बोले बेटा लेकिन केतु के प्रभाव से कैसे बचोगे? बोले ये कहाँ मिलेगा? बोले अब केतु के पास गए, केतु को पकड़ के लाया, उसको एक तरफ बांधे, सोता था तो दोनों जने को बोलता था अरे पैर दबाओ रे, बोल के तो राहु केतु पैर दबाते थे। तो शुक्राचार्य बोले बेटा राहु केतु तक तो ठीक है, कहीं शनि के वक्र दृष्टि तेरे ऊपर पड़ा तो, शनि की दृष्टि बहुत खतरनाक रहता है पुत्र। बोले एक कहाँ मिलेगा गुरुदेव? अब पहुंचे शनिदेव के पास, शनिदेव के पास गए, शनि को पकड़ के लाए, उसको अपने घर के दरवाजे में उल्टा टांग दिए। घर से निकलते थे तो उतर के निकलते थे उसको। ठीक है, तू क्या मेरा ग्रह दशा बिगाड़ेगा? तेरा ग्रह दशा मैं बिगाड़ के रखा हूं। बोले एक दिन मंदोदरी आग जला रही थी, शिव जी के लिए भोग बना रही थी। भोग बनाते समय उस समय तो उज्ज्वला योजना नहीं था, चूल्हा फूंक के जलाते थे, तो धुआं निकला, कोहरा मंदोदरी की आंख में पड़ा, काजल निकल गया उसका। रावण मंदोदरी के सौंदर्य पे मोहित रहता था। रावण बोले करे जा तेरा काजल काहे निकले ले लू हो? बोले स्वामी ये धुआं। अच्छा, बोले आग नहीं जल रहा है? बोले हाँ। 2 मिनट रुको आता हूँ। बोले अग्निदेव के पास गए, बोले चल रहे। बोले अग्निदेव को पकड़ के ला, बोले आज के बाद चूल्हा तू फूकेगा। बोले ठीक, अग्निदेव को ले आए। एक दिन मंदोदरी पानी भरने गई थी, पैर फिसल गया, वरुण देव को पकड़ के लाए, बोले आज के बाद हमारे पूजा करने के लिए पानी तू भरेगा। भुज बल वस्वन विश्व करी राखे कौन स्वतंत्र, किसी को स्वतंत्र नहीं रखा था। चलत दशानन डोलत अवनी, वो चलता था तो धरती कंपायमान होता था। और रावण को उसके जीवन में किसी का भय नहीं था, क्योंकि उसके जीवन का एकमात्र सिद्धांत था जगत रिसाय यम राज की कहा वसाय, जो शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। पूरा दुनिया मेरे से नाराज रहना है रहने दो, दुनिया को मैं बुरा लगता हूं लगने दो, जिसको अच्छा लगना है उसको तो मैं अच्छा लग गया हूं, बात खत्म। जिसको पसंद करना है वो तो मेरे को पसंद कर लिया है। बोले
और रावण एकमात्र भगवान महादेव के बात मानता था, महादेव के बात सुनता था, और बाकी वो ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ता था रावण। यदि अचानक कहीं कैलाश पहुंच जाते रावण तो पूरे कैलाश में कंपायमान हो जाते थे, बोले सब लोग घबरा जाते थे, बोले चेला आया है। रावण जब आता था तो भोले बाबा रावण को देख के भोले बाबा खुद ही खुश हो जाते थे। एक बार तो मना किए, बोले यार तू कैलाश मत आया कर यार। बोले क्यों गुरुदेव? बोले तेरे आने से मेरे पूरे शिव परिवार हैं, मेरे बाकी जो अन्य शिष्य लोग हैं वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। बोले तो मैं बिना आपके दर्शन के कैसे रह पाऊंगा गुरुदेव? बोले एक काम करूंगा, तू जब भी पूजा बैठेगा मैं आ जाया करूंगा तेरे पास। अब रावण कभी पूजा में बैठता था तो जैसे पुष्प उठाता था भोले बाबा में चढ़ाने के लिए, मल्लिका देने सुगंधेने मालत्यादेन में प्रभु, लिंग के अंदर से हाथ निकलता था, बोले दे बेटा। बिल्लो पत्र चढ़ाते थे शिव जी में, वो बिल्लो पत्र शिव जी में विलीन हो जाता था। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, दुग्ध चढ़ाते थे, दुग्ध स्वीकार। रावण भोग लगाने के लिए बैठते थे, नाना विधान दिव्यानि नाना वर्ण व्रतानि च, भोले बाबा बैठ के खाते थे। ऐसे गुरु भक्ति करते थे वो। भोले बाबा भी सोचते थे जल्दी पूजा निपटाएगा तो मैं जाऊंगा, मैं तो वहां मेरे करेजा मेरे को नहीं छोड़ेगी। एक तो माता पार्वती माता सती थोड़े रावण से चिढ़ते ही थे, क्योंकि जहां रावण आते थे तो भोले बाबा दिन भर रावण ही के साथ बात करना, उन्हीं के साथ बोले पुत्र 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 पुत्र। तो ये वशीयस्तु तो विज्ञ स्नेहिष्वजन, बाकी शिव परिवार लोग थे। वो नंदी तो एक बार गुस्सा में आके श्राप भी दे दिए थे रावण को। क्या किया रावण? क्या है, नंदी का उपहास कर दिया था। उपहास किए तो बंदर के जैसा मुंह वाला नंदी मेरे से ज्यादा बात करता है। नंदी क्रोध में आए, मेरे को बंदर बंदर बोल के चिढ़ा रहा है रावण, जहां मैं तेरे को श्राप देता हूं रावण, यदि मैं जीवन भर मन वचन कर्म से भगवान सदाशिव के चरणों की उपासना किया हूं तो उस गुरु भक्ति को साक्षी मान के तेरे को श्राप देता हूं। जो मेरे को बंदर बंदर बोल के चिढ़ाया है, एक दिन ऐसे ही बंदर तेरे लंका में आएंगे और तेरे लंका को ध्वंस करके चले जाएंगे। ये नंदी का श्राप था। इसीलिए जब रावण हनुमान जी लंका जलाए तो लंका जलाने के बाद वापस आए तो राम जी बोले हनुमान यार तुम तो बड़े कमाल करके आए, लंका जला दिए। हनुमान जी बोले हमने कहाँ जलाया हो? बोले सब तो बोल रहे हैं जी तुम जलाए। बोले मैं नहीं जलाया हूँ। बोले सब बोल रहे हैं जी, शायद आप लोग भी जानते हो हनुमान जी लंका जलाए हैं, यही तो सुने हो ना, उलटी पुलटी लंका सब जारी। हनुमान जी बोले अपने मुंह से मैं नहीं जलाया हूँ। बोले तो बोले फिर कौन जलाया? कौन? बोले प्रभु आप मेरे को लंका जलाने के आदेश दिए थे क्या? राम जी बोले नहीं। राम जी दिए थे क्या हनुमान जी को लंका जलाने के आदेश? नहीं दिए थे। राम जी क्या बोले थे? सीता जी के खोज करके आना। राम जी बोले थे क्या लंका जला के आना? नहीं बोले थे। तो बोले प्रभु जब आप मेरे को आदेश ही नहीं दिए हो तो मैं क्यों जलाऊंगा? यदि आदेश दिए रहते लंका जला के आना तो फिर बात अलग था प्रभु, तो फिर देखते आप कैसे जलाता। मैं नहीं जलाया हूँ। तो सब तो बोल रहे हैं लंका जल गया। बोले लंका मैं थोड़ी जलाया प्रभु। बोले किसने जलाया? बोले 5 लोग मिलके जलाए। राम जी बोले 5 लोग? बोले हाँ, और वो 5 में मैं नहीं आता। बोले हनुमान जी। बोले कौन 5 लोग जलाए? तो हनुमान जी गिनाए राम जी को 5 लोगों का नाम। पहला सीता का संताप, दूसरा नंदी का श्राप, तीसरा रावण का पाप, चौथा मेरे बाप, और 5वां आपका प्रताप। ये 5 लोग मिलकर लंका जलाए हैं। अब इसके अर्थ समझो, सीता के संताप, सीता के अंदर का जो दर्द है वो जलाया है लंका को। दूसरा रावण का पाप, रावण के पाप था जो लंका जला है। तीसरा नंदी का श्राप, चौथा मेरे बाप यानी हनुमान जी महाराज के बाप कौन है? पवन देव जी। वही आग को भड़काते थे जब लंका जलता था। तो 49 प्रकार के पवन बहते थे जब लंका जल रहा था। तो उसी समय हरि के इच्छा से बहने लगी 49 प्रकार के पवन प्रवाहित होकर लंका के अग्नि को दहकाते थे। और 5वां आपका प्रताप, आपके प्रताप से लंका जला है। यहाँ तो हनुमान कहीं आए ही नहीं है, हनुमान को तो आदेश मिले ही नहीं था लंका जलाने का। राम जी बड़े, इसलिए हनुमान जी को बुद्धि नाम अग्रगण्यम कहा गया है ना। तो विज्ञ स्नेहिष्वजन रावण आए तो आप लोगों काल को अपने पैर के नीचे दबा के बैठता था। जब आप लोग देखे होंगे रावण के फोटो में, सिंहासन में जब रावण बैठते थे तो रावण एक पैर तो जमीन में रखते थे, एक पैर एक उसके आसन के नीचे में एक मूर्ति सोया रहता था। आप लोग देखे होंगे, वो काल है। काल के सिर में पैर रख के सोता बैठता था। गुरु कृपा ही केवलम, क्योंकि भगवान महादेव की कृपा से वो प्रोत था, वो उसको भय किसी का नहीं था।
अस्तु। तो अब रावण जब चले तो शनि राहु केतु से बोले चलो रे, बोले शनि राहु केतु तीनों को लेकर के आए और रावण वहां पहुंचे। रावण पहुंचने के बाद शनि राहु केतु से बोले शनि एक और राहु केतु तुम लोग एक काम करो, धनुष के अगल बगल बैठ जाओ। शनि तुम एक काम करो, धनुष के बीच में बैठ जाओ। कोई भी धनुष उठाने आएगा उसके ग्रह दशा तुम लोग बिगाड़ देना, नहीं बिगाड़ोगे लंका जाने के बाद तुम लोगों के ग्रह दशा मैं बिगाड़ दूंगा। अब कोई भी धनुष उठाने आता था, शनि राहु केतु तीनों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ता था। एक राहु दशा किसी व्यक्ति के ऊपर लगता है तो आदमी परेशान हो जाता है, एक शनि दशा चलने से आदमी परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो कोई आते थे तो उसके ऊपर 3 दशा एक साथ चलता था, शनि राहु केतु। एक तो ऑलरेडी शिव धनुष, तो शिव धनुष ऐसे ही नहीं उठा पाते थे, दूसरा उठाने से पहले भी ग्रह दशा खराब। ऐसे कर करके कई राजा महाराजा आए, धनुष उठाने की कोशिश की लेकिन कोई धनुष नहीं उठा पाए। आखिर में क्या किए, भूप सहस दस कहीं 10,000 राजा लोग मिलके एक साथ उठाए, फिर भी नहीं उठा। ठीक उसी प्रकार डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। उसके बाद अचानक कोई आकर के रावण को बोले, रावण लंका में विष्णु आक्रमण कर दिया है। रावण जैसे सुने लंका में विष्णु आक्रमण कर दिए हैं, तब फिर रावण बोले शनि राहु केतु चलो रे, जा रहा हूं अब मैं। बोले शनि राहु केतु को अपने साथ लेकर के रावण वहां से फिर लंका गए। वहां पे रावण को किसी ने पूछा, आप धनुष में भाग नहीं लिए, आप धनुष उठाने का प्रयास नहीं किए। कई लोग बोलते हैं रावण भी उठाने की कोशिश किया लेकिन रावण से नहीं उठा, रावण नहीं उठाया था। मानस के चौपाई स्पष्ट कहता है, रावण बाण छुआ नहीं चापा, वो तो हाथ नहीं लगाए थे। रावण का स्पष्ट कहना था, मेरे गुरु का धनुष यह, सीता मेरी मात, नाव सबन को माथ पुनी, मैं निज घर को जात। मेरे गुरु जी का चीज है, बिना गुरु के आदेश के गुरु जी के चीज को मैं कैसे छू सकता हूँ, दोष है। बिना गुरु के आदेश के गुरु के किसी चीज को भी छूने का अधिकार शिष्य को नहीं रहता, मैं कैसे छू सकता हूँ, गुरु जी तो आदेश नहीं दिए हैं। नाव सबन को माथ अपनी, मैं निजे घर को जा। अब रावण गए, रावण के साथ शनि राहु केतु गए, यानी उस धनुष से शनि राहु केतु तीनों चले गए। और इसी बीच में महाराज जनक संताप कर रहे थे। तब शुभ समय जान करके गुरु विश्वामित्र जी क्या है, त्रिकाल संध्या किए थे, गायत्री को साक्षात्कार किए थे। तो विश्वामित्र जी देखे, हाँ शनि राहु केतु तीनों हट गया। तब फिर विश्वामित्र जी राम जी से कहे, राम उठाओ राम भंजहु भव चापा, धनुष के चारों ओर घूमे और चारों ओर घूमने के बाद अपने कमर बांधे। आकाश मंडल में बिजली चमकने लगा। लखनलाल जी देखे, बोले पूरा ब्रह्मांड कांपने वाला है। लखनलाल जी अपने पैर से धरती को दबाए, क्योंकि राम जी धनुष उठाएंगे, धनुष टूटेगा, पूरा ब्रह्मांड कहीं फट न जाए। लखनलाल जी पहले अपने आप को तैयार किए, क्योंकि लखनलाल जी शेष हैं। पृथ्वी को दबाए, लखनलाल जी पृथ्वी को संभाले। अब राम जी आए, आने के बाद गुरु ही प्रणाम माना ही मन कीना, अखिला घऊ आय धनु लेना। अपने गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किए। यहां देखो शिष्य का कर्तव्य। राम जी कहां हैं? जनकपुर में। गुरु जी कहां हैं? अयोध्या में। राम जी यहीं से गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। शिष्य जहां भी रहे वहां से गुरु को प्रणाम करे, प्रणाम तो गुरु को मिलेगा ही, ठीक है, क्योंकि गुरु रैव शिव, शिव रैव गुरु, गुरु ही शिव है या शिव ही गुरु है। जैसे गुरु जी को प्रणाम किए, धनुष का वजन हल्का हो गया। अब उठाए राम जी, धनुष
उठाने के बाद लैत चढ़ावत खे चंदगाड़ है काहू न लखा देखी बैठा रे तेहि क्षण राम माध्य धनु तोरा भरे भुवन घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोरा लैत चढ़ावत खे चंदगाड़ है काहू न लखा देखी बैठा रे तेहि क्षण राम माध्य धनु तोरा भरे भुवन घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोरा भरे भुवन कठोरा। धनुष तोड़े पूरे विश्व ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, ब्रह्मांड गूंज उठा। अब ब्रह्मांड गूंजने के बाद यहाँ पर एक छंद लिखते हैं तुलसीदास जी धनुष भंग में। क्या छंद लिखते हैं? पर भुवन घोर कठोर रव आज तज कारक चले गजडोल महि महि घोर कोलम कलमले सुरासुर मुनि कर कान दिख सकल विकल उच्चारहि कोदंड खंड राम तुलसी जयति जयति उच्चारहि जयति जयति उच्चारहि जयति जयति उच्चारहि। धनुष को तोड़े राम जी, और धनुष को तोड़ने के बाद सीता जी आई, राम जी के गले में वरमाला डाली। वरमाला डालने के बाद धनुष टूटने की आवाज सुने भगवान परशुराम। ठीक है, महेंद्र पर्वत में तपस्या कर रहे थे। जैसे धनुष टूटने की आवाज सुने परशुराम जी अपने फरसा को उठाए और आए महाराज जनक के द्वार में। डराने के लिए परशुराम जी का नाम ही काफी था। हैं? उस काल में राजपूतों को डराने के लिए, देखो सुनीता मैया बुरा मत मानना है ठीक है, तो परशुराम जी का नाम ही काफी था। अब परशुराम जी, आज संयोग से परशुराम जी का जन्मोत्सव भी है। ठीक है, अब परशुराम जी आए। परशुराम जी के बारे में मानस कहता है, शांत पेश करनी कठिना वर्णि न जाय स्वरूप। रूप तो बहुत शांत, दिखने में परशुराम जी का जो स्वरूप था शांत वेश, करनी कठिना, लेकिन कारनामा एक से एक करके रखे, एक से एक कांड करके बैठे हैं परशुराम जी। ठीक है, वर्ण न जाय स्वरूप, और स्वरूप की सुंदरता तो वर्ण नहीं किया जा सकता। वृषभ कंदहुर बाहु विशालम, यज्ञोपवीत धारण के हुए, व्याघ्र चर्म कमर में लपेटे हुए, घुटना भर धोती पहने हुए हैं और मृगछाला धारण किए हैं, कंठ में रुद्राक्ष की माला, ललाट में सुंदर त्रिपुंड, शिव भक्ति से ओतप्रोत, ब्रह्मकुल शिरोमणि, रेणुका जमदग्नि पुत्र भगवान परशुराम जी आए। परशुराम जी को देखते हुए ही वहां जितने क्षत्रिय राजा लोग थे सब लोग उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे ही, नहीं करेंगे तो मरेंगे। परशुराम जी इतने दहशत पैदा कर चुके थे इससे पहले कि या तो मानो या तो मरो, क्या चाहिए तुम डिसाइड करो। ठीक है, इतना दहशत, 21 बार धरती से क्षत्रियों को विहीन कर दिए थे और अपने गुरुजी को दान कर देते थे, कश्यप ऋषि को। ऐसे क्यों किए? क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हुआ था। उसके माता के साथ गलत किया गया, उसके पिताजी के साथ गलत किया गया, उनके भाइयों के साथ गलत किया गया, अत्याचार हुआ। परशुराम जी तो सुंदर वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण थे, सुंदर वेद पोथी पकड़ते थे और पोथी पकड़ करके सुंदर संसार को ज्ञान देते थे। शास्त्र पकड़ने वाले को शस्त्र पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया ये समाज। तब फिर परशुराम जी भगवान महादेव की कृपा से उठाए अस्त्र, बोले ले आ बेटा, खूब शौक था तुम लोगों का मेरे को शस्त्र पकड़ाने का, पूजता हूं, बोले परशुराम जी। और थोड़ा समयाभाव है ना, तो परशुराम जी की कथा बताता। तो परशुराम जी को देख के सब उनके पैरों के नीचे गिर गए। परशुराम जी को सब प्रणाम किए। प्रणाम करने का परशुराम जी जिसको देखते थे ऐसे तुरंत सिर नीचे, जिधर दृष्टि देखते थे तुरंत सिर नीचे। परशुराम जी गए जनक के पास, कहने लगे, मूढ़ जनक, मेरे गुरुदेव के धनुष किसने तोड़ा जनक? महाराज जनक भीत भीत प्रकंपहा, कांपते कांपते आए, बोले
डर डर ठीक है, क्योंकि शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति शस्त्र उठाए तो प्रलय होगा ही। पूरे जीवन भर वो शास्त्र पढ़ा था, उपदेश किया था, वो हताश होकर अस्त्र उठाने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उस समय अराजकता फैल गया था, असामाजिकता फैल गया था। देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, गौ की रक्षा के लिए, बहुत से कारणों के लिए शस्त्र उठाने में विवश हो गए। उठाए फिर तो राम जी देखे, बोले ससुर जी तो डर रहे हैं। राम जी विचार किए, एक तो ले अभी अभी मेरे और सीता का प्रेम शुरू हो रहा है, ये तो शुरुआत में ही मार काट आ जाएगा। बोले जैसे तैसे गुरु बाबा को संभालना पड़ेगा। राम जी आए, राम जी बड़े सरल स्वभाव, राम जी आके कहने लगे, गुरुदेव नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। हे गुरुदेव, धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई दास है। बोले दास है तो धनुष को तोड़ा कैसे? अब परशुराम जी को इतना गुस्सा में देखे तो अब राजपूताना खून भी तो खोलेगा जी हैं। लखनलाल जी भी बेचारा ठाकुर आदमी, बोले महाराज, बोले सुन रहे हैं, इसका मतलब सुनाते ही रहोगे क्या जी? बोले मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा। ये फरसा चलाना वाला ना आता है कि केवल 100 पीस के लिए पकड़े हुए। उस सभा में जितने लोग बैठे थे सब लोग लखनलाल के जीवन की कामना करने लगे भगवान से। बोले हे भगवान, ये बच्चा क्यों मौत के सिर में नाच रहा है? इसको और कोई नहीं मिला जी छेड़ने के लिए। परशुराम जी को छेड़ रहे हैं, लखनलाल जी को सब आके पीछे तरफ से खींचते थे, चुप हो जा। लखनलाल जी क्यों चुप होऊंगा जी? बोले देखो महाराज, हम भी क्षत्रिय हैं, यदि हमको युद्ध भूमि में काल भी ललकारे तो हम वहां भी रण छोड़ के पीछे नहीं हटते, पीठ नहीं दिखाते। वो तो आप महाराज हो बोल के हम आपको छोड़ दे रहे हैं, तो हम भी बताते हम है कौन। परशुराम जी बोले रे नृप बालक काल वसा, ये बालक काल के वसीभूत हो गया, उठाया फरसा। राम जी देखे फिर काट देगा। बोले राम जी सामने आए, बोले गुरुदेव जो बालक कह तू तरी बाता, यदि बच्चे तुतलाते हुए कुछ बात कर देते हैं तो बच्चे के बातों को बड़े लोग बुरा नहीं मानते। हम तो राजपूत हैं गुरुदेव, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारे अंदर तो एक ही गुण है बस तलवार, लेकिन आप तो ब्राह्मण हो, आपके अंदर तो 9 गुण हैं, आप क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी राम जी के मार्मिक वचनों को सुनकर उनको शक हुआ, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी भी थे परशुराम जी। बोले इतना सरल कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। परशुराम जी धनुष दिए राम जी को, लेत चाप आप ही चली गए हूँ, परशुराम मन विस्मय भयऊं। जैसे धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाया आप ही आप चल गए। परशुराम जी समझ गए साधारण मनुष्य नहीं है। परशुराम जी फिर हाथ जोड़ करके राम जी के प्रार्थना किए, और प्रार्थना करके महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किए। प्रस्थान करने के बाद अब सीता जी के विवाह की तैयारी होने लगा। अयोध्या में संदेश भेजा गया, दूत अयोध्या गए, जा करके अयोध्या में संदेश दिए। क्या संदेश? तहाँ राम रघुवंशमणि सुनहु महामहिपाल, हर भंजे हूँ चाप प्रयास दिनो, जिमि गजपन कजनाल। पूरे अयोध्यावासी बारात लेके आए। आने के बाद सब लोगों का भव्य स्वागत किया गया, जीवनाशा दिया गया, सब लोग सुंदर भोजन आदि ग्रहण किए। भोजन आदि ग्रहण करने के बाद अब वहाँ पर दोनों कुल के गुरु आपस में बैठे, दोनों कुल पुरोहित आपस में बैठे, और आपस में बैठने के बाद चर्चा किए कि देखो भाई, हमारे घर 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आपके घर में 4 बेटियां हैं, माता जानकी, माता उर्मिला, माता मंडवी, माता श्रुतकीर्ति। तो चारों बेटों का विवाह चारों बेटियों से कर देते हैं। सबको ये बात अच्छा लगा, विवाह निश्चित हुआ। निश्चित होने के बाद चारों भाई दूल्हा बन के तैयार हुए, घोड़े में काकुत्य बैठे। बैठने के बाद अब राम जी के बारात निकला, यज्ञ मंडप में पहुंचे। यज्ञ मंडप में पहुंचने के बाद इधर अब चारों कन्याओं को लाके बिठाया गया। ब्राह्मण लोग सुंदर स्वस्ति वाचन करने लगे। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातकः सुरा धनवन्तरिश्चन्दुमा, गावः कामदुधासुरेश्वर गजरम्भादिदेवाङ्गना, स्वः सप्तमुखः सुररिपुहरिधनो शङ्खं विशं चाम्बुदे, रत्नानिति प्रतिदिनं
कुर्यात् सदा मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भरत चिरंजीव भूयात् कन्या सावित्री भूयात्। विवाह हुआ और चारों बहनों के विवाह चारों भाइयों के साथ संपन्न हुआ। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद प्रदान किए। अब विवाह के उपरांत सब लोग वहां पर अनेक प्रकार के गीत नृत्य वाद्य आदि बजाने लगे। इस प्रकार रघुनाथ जी के विवाह माता जानकी के साथ संपन्न हुए। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे भरद्वाज जी मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमद् रामचरित्र मानस सकल कलमल ध्वंसे चतुर्थ दिवस विश्राम श्री जानकी वल्लभो विजयते। बोलिए राजा रामचंद्र के।